ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 71 भयभीत अनुवादक डीएम। ओए अजीब प्राणी, क्या आप चाहते हैं कि यह ग्रह ब्रह्मांड से गायब हो जाए? बीरस का चेहरा तुरंत काले बादलों से भर गया, कठोर हो गया। उसकी आवाज उदासीन थी और सुनहरी आंखें भावनाओं के किसी भी निशान के बिना थीं, लेकिन उसके शब्दों ने जिया को आतंकित कर दिया। ओह मिसी, क्या आप परेशानी के लिए नहीं पूछ सकते? जिया को चक्कर आ रहे थे, उनके शरीर को ढकने वाले बाल अचानक खड़े हो गए। जैसा कि उसने विनाश के परमेश्वर की भयानकता के बारे में याद किया, वह वास्तव में उसे मौत के घाट उतारना चाहता है। विनाश के देवता के लिए एक ग्रह को नष्ट करना सिर्फ एक उंगली की गोली मारने का मामला था, जो उसे तत्काल ट्रांसमिशन डालने और शिलिंग और अन्य लोगों को बचाने के लिए पर्याप्त समय नहीं देगा। जिया ने मायस के मुंह को कवर किया, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कैसे संघर्ष किया, बार बार बीरस से माफी मांगी। लॉर्ड बीरस, कृपया एक बच्चे के शब्दों को गंभीरता से न लें। कठोर भाव। बीरस ने अपनी सुनहरी आंखों से देखा, उसकी दुर्जेय शक्ति के कारण आसपास का तापमान अचानक कुछ डिग्री तक गिर गया। लड़का, चूंकि तुम इस भगवान का नाम जानते हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि विनाश का देवता चीजों को कैसे संभालता है, देवताओं का अपमान करता है। यह एक ऐसा मामला नहीं है जिसे माफ किया जा सकता है। आपको और इस ग्रह को एक साथ ब्रह्मांड से गायब होना होगा। बोलने के बाद उनकी उंगली एक प्रकाश के साथ झिलमिला रही थी और उस पर एक छोटी बैंगनी ऊर्जा की गेंद दिखाई दी, और इसके चारों ओर घूमने वाले कई पारभासी प्रकाश के छल्ले भी थे। ये सुपर एनर्जी बॉल है जो एक बार में पूरे ग्रह वेगेटा को नष्ट कर सकती है। विनाश के देवता की उंगली पर छोटी बैंगनी ऊर्जा की गेंद देखना। जिया के शिष्यों ने अचानक कसा, वह विनाश का भी इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा लगता है कि वह वास्तव में ग्रह वेगेटा को नष्ट करने की योजना बना रहा है। जिया का मस्तिष्क तेजी से घूम रहा था, लगातार अपने मस्तिष्क पर विचार कर रहा था, विभिन्न तरीकों के बारे में सोच रहा था जो बीरस को ग्रह को नष्ट करने की धारणा को छोड़ सकते थे। अचानक उसके दिमाग में एक उज्ज्वल प्रकाश चमक उठा। उसे याद आया कि बीरस स्वादिष्ट भोजन की कोशिश करना पसंद करता है। अगर उसका मूड बेहतर हो सकता है, तो शायद वह प्लेनेट वेगेटा को छोड़ देगा। हाँ, बीरस स्वभाव सनकी और अतार्किक है, इसलिए उसने छिपाने की परवाह नहीं की और जल्दी से अपने आयामी स्थान को खोला और गर्म स्वादिष्ट भोजन के ढेर को बाहर निकाला। ये वे चीजें हैं जो वह कुछ समय पहले पृथ्वी से लाया था। लॉर्ड बीरस, ये स्वादिष्ट भोजन का मेरा कुछ संग्रह है। मुझे आशा है कि आप इसे पसंद करेंगे। एक महाशक्ति। बीरस ने जिया की विधि को देखा, लेकिन चूंकि वह अज्ञात वर्षों तक जीवित रहा था और कई लोगों को देखा था जो महाशक्तियों का उपयोग कर सकते हैं, जिया की क्षमता ने उसका ध्यान आकर्षित नहीं किया। हालांकि कई गर्म व्यंजनों की गंध ने उनकी अभिव्यक्ति को धीरे धीरे गर्म कर दिया। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। अपने हाथ में ऊर्जा की गेंद को हटाते हुए बीरस ने गहरी रुचि के साथ भोजन पर अपनी उंगली उठाई। भोजन की मोहक खुशबू उसकी भूख को उत्तेजित कर रही थी। उसने भोजन के साथ अपना मुंह भर लिया। अद्भुत स्वाद उसके स्वाद की कलियों को उत्तेजित कर रहा था। बीरस को सुखद आश्चर्य हुआ, और उसने खाने के दौरान गर्म वाष्पों को बाहर निकालते हुए कई स्वादिष्ट व्यंजन को अपने मुंह में डाल लिया। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। इस बार इतनी स्वादिष्ट चीज खाने को नहीं मिलेगी। स्वादिष्ट भोजन की कई प्लेटों को जल्दी से खाते हुए बीरस ने संतुष्टि के साथ अपने पेट को थपथपाया, क्योंकि उसने जिया को प्रशंसा के साथ देखा और कहा, लड़का, तुम्हारा नाम क्या है? लॉर्ड बीरस, मेरा नाम जिया है। नॉवल यूएसबी कॉम। बीरस ने सिर हिलाया। इस बार मैं इस ग्रह को आपके और इस भोजन की ओर से छोड़ दूंगा। आपको इसे कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि दूसरों के लिए विनाश के भगवान से दया देखना दुर्लभ है। धन्यवाद लॉर्ड बीरस। जिया सुखद आश्चर्य से लग रहा था, फिर सम्मानपूर्वक बीरस को विदा किया। ये तब तक नहीं था जब तक कि बीरस अपनी दृष्टि से गायब नहीं हो गया था कि जिया एक गहरी सांस लेने में सक्षम था। अनजाने में उसकी पीठ नम हो गई थी। ये पहली बार था जब उसने इतने शक्तिशाली देवता का सामना किया था, जिससे उसे बहुत अधिक दबाव मिला था। वह वास्तव में विनाश के देवता द्वारा गलती से मारे जाने के बारे में चिंतित था। इस पल में जिया ने चारों ओर नजर डाली और पाया कि पैदल चलने वालों के साथ कुछ भी अलग नहीं था, जैसे कि उन्होंने उस दृश्य को नहीं देखा था जो अभी हुआ था। विनाश का देवता हर किसी की इंद्रियों को अवरुद्ध कर सकता है। जिया कांप उठी और विनाश के भगवान की शक्ति की गहरी समझ प्राप्त की। अरे, वह आदमी अभी कौन था? आप उसकी उपस्थिति से डरते हैं? मायस के सवाल ने उसे अपने पास ला दिया। जैसे ही उन्होंने एक सेकंड में ग्रह वेगेटा को लगभग नष्ट करने के उकसाने वाले को देखा, वह उसे गर्दन से एक छोटी गली में खींचने से पहले गुस्सा हो गया। तुम लड़के, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मौत को गले लगा रहे हो? मायस गुस्से से चिल्लाए, क्योंकि जिया के खींचने के कारण उसके हाथ में तांगहुलू जमीन पर गिर गया था। आप अभी भी मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ?
क्या आप जानते हैं कि आपके शब्दों के कारण पूरा ग्रह वेगेटा लगभग आपके साथ दफन हो गया था। जिया को परवाह नहीं है कि ग्रह वेगेटा नष्ट हो जाता है, लेकिन उस समय भी शिलिंग और अन्य लोग मौत से बच नहीं पाते। जिया ने इसके बारे में सोचकर डर महसूस किया। बच्चों को ठीक से शिक्षित नहीं किया जाता है, पिटाई की कमी है। इसलिए बिना कुछ और कहे उसने मायस को अपनी जांघ पर उल्टा डाल दिया, एक हाथ से उसकी पूंछ पकड़ ली और दूसरे हाथ से उसे फैला दिया। लेकिन मायस अचानक स्तब्ध रह गए, क्योंकि जब से वह छोटी थी तब से उसे कभी किसी ने नहीं मारा था। वह जिया की बाहों में संघर्ष करती रही, लेकिन वह अपनी छोटी बैटल पावर पर भरोसा करके जिया के लिए एक मैच कैसे हो सकती है। दर्जनों बार पीटने के बाद ही उसने उसे नीचे गिरा दिया। तुमने मुझे मारा। बच्ची ने अपने नितंबों को ढकते हुए आंसू भरी आंखों से उसे देखा, क्योंकि वूवू की आवाज के साथ जोर से रोने से पहले उसकी नाक फड़क रही थी। वह एक प्रतिष्ठित प्रतिभाशाली उच्च स्तरीय योद्धा के रूप में अप्रत्याशित रूप से परेशान थी, और वह भी विरोध करने में सक्षम नहीं थी। मायस ने अपने दिल में बहुत अस्वस्थ महसूस किया, क्योंकि उसने इसके बारे में सोचा और उसका रोना और भी अधिक व्यथित हो गया। मास्टर आद्री का भतीजा किस तरह का व्यक्ति है? जाहिर है सिर्फ एक बेकार मध्य स्तरीय योद्धा, और स्पष्ट रूप से उससे केवल 7 साल बड़ा। फिर उसकी ताकत का उस पर कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? मायस रोए और एक एहसास में आए। शिक्षक आद्री का भतीजा किसी भी तरह से एक साधारण सैयन नहीं है। एक साधारण मध्य स्तरीय योद्धा कहाँ है जो उसे स्थानांतरित करने में असमर्थ बना सकता है? उसे पता होना चाहिए कि उसकी युद्ध शक्ति 850 के करीब है। बारिश की तरह रोते हुए मायस को देखते हुए जिया ने सोचा कि क्या वह कुछ हद तक अत्यधिक था। आखिरकार वह सिर्फ एक बच्चा है जो 5 साल से कम उम्र का है। हालांकि जब उसे याद आया कि उसकी वजह से शिलिंग और अन्य लोग लगभग मारे गए थे, तो जिया ने अपना दिल कड़ा कर लिया। यह मायस बहुत अधिक अभिमानी है, उसे थोड़ा पीड़ित करना चाहिए। लंबे समय के बाद मायस का रोना धीरे धीरे कम हो गया। ठीक है मायस, रो मत। आप जानते हैं कि जिस व्यक्ति को आपने अभी नाराज किया था वह विनाश का देवता बीरस था। वह पूरे ब्रह्मांड में सबसे भयावह देवता है। उसे बस अपनी उंगली हिलानी थी और पूरा ग्रह वेगेटा ब्रह्मांड से गायब हो गया होगा। आप विनाश के देवता को उत्तेजित करने के बाद जीवित रहने वाले पहले व्यक्ति हो सकते हैं। विनाश के देवता बीएस। मायस की आंखें लाल थीं और उसका सिर उसके चेहरे पर समझ में नहीं आने की अभिव्यक्ति के साथ झुका हुआ था। वैसे भी वह एक ऐसा अस्तित्व है जिसे सयान अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। ब्रह्मांड में अभी भी कोई भी नहीं है जो विनाश के देवता को उकसा सकता है। जिया ने गंभीरता से कहा, ग्रह वेगेटा पर बीरस की उपस्थिति, यह मामला वास्तव में उनकी उम्मीदों से परे है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 72 तुरंत स्थानांतरित करना। अनुवादक डीएम। इस समय जिया ने धीरे धीरे कुछ विवरण को याद किया जो वह भूल गए थे। मूल कार्य में यह उल्लेख किया गया था कि विनाश के देवता बीरस वास्तव में नष्ट होने से कुछ समय पहले वेगेटा ग्रह पर आए थे। उस समय उन्होंने राजा वेगेटा को अपने गर्व से भरे सिर को नीचे करने के लिए मजबूर किया था, जिसे अप्रत्याशित रूप से वेगेटा ने देखा था, जिससे उनके बचपन पर गहरा छाया पड़ा था। लेकिन जिया ने उम्मीद नहीं की थी कि आज ऐसा संयोग होगा, और ग्रह वेगेटा को समय से पहले लगभग नष्ट कर दिया गया है, क्योंकि मायस की बीरस के प्रति दुर्बलता ने उसे क्रोधित कर दिया था। थोड़ी देर के लिए सोचते हुए उसका दिल अभी भी आराम से नहीं था। जिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। नहीं, जब तक बीरस ग्रह वेगेटा पर है ये जगह सुरक्षित नहीं होगी। मुझे जल्द से जल्द शीलिंग और अन्य लोगों को खाली करना होगा। मूल रूप से दूसरों का ध्यान आकर्षित न करने के लिए जिया और अन्य लोगों ने ग्रह वेगेटा के विनाश से एक दिन पहले छोड़ने का इरादा किया था, लेकिन अब अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए वह अब इसकी परवाह नहीं करता है। मायस। अचानक उसका नाम पुकारते हुए जिया ने अपने हाथों में भरने से पहले अपनी छाती से कैंडी का एक गुच्छा निकाला और कहा, ये कैंडी ले लो, ये तुमसे मेरी माफी है। अब जल्दी से वापस जाओ। बोलने के बाद वह मायस की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना जल्दी से गली से बाहर निकल गया और भीड़ में प्रवेश किया, जल्दी से गायब हो गया। मायस मूर्खतापूर्वक गली में खड़े थे और केवल तभी प्रतिक्रिया दी जब जिया भीड़ में गायब हो गया। वह आदमी, वाह! उसके फटे हुए नितंबों को छूते हुए, जो अभी भी दर्द कर रहे थे, मायस ने अपने अंगूठे को काट लिया। जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा, गुस्से में अपने पैरों पर मुहर लगा दी। फिर उसने अपने हाथ में कैंडीज को देखा और उन्हें कुछ बार चाटा। मीठा। उसकी आंखें अचानक चमक उठीं और उन्हें चाटने लगीं। ओह, स्वादिष्ट! मीठे स्वाद ने उसके स्वाद को जगा दिया था। मायस खाने में लीन हो गए और उसका मूड अचानक बहुत बेहतर हो गया। जिया के लिए वह घृणित लड़का, वह हमेशा उसे याद करेगी, और अपने संकीर्ण व्यक्तित्व के साथ वह निश्चित रूप से इस नफरत का बदला
लेगी। आवासीय जिला घर। जिया जल्दी से बाहर से अंदर आया और आद्री और रेबेका दोनों को घर पर देखकर तुरंत पूछा, अंकल आद्री, क्या शेलीन घर पर नहीं है? वह लड़की कमरे में आराम कर रही है, क्या हुआ? जिया को इतना चिंतित देखकर आद्री ने सवाल किया। समझाने का समय नहीं है, आप जल्दी से अंकल ब्रुक और अन्य लोगों को सूचित करते हैं, हम तुरंत प्लेनेट वेगेटा छोड़ रहे हैं। ठीक है, मैं तुरंत उनसे संपर्क करूंगा। ये सुनकर आद्री अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। वह निश्चित था कि कुछ महत्वपूर्ण हुआ होगा, अन्यथा जिया के स्वभाव के साथ फ्रिजा का सामना करने के बाद भी वह इतनी जल्दी में नहीं होगा। उसकी ओर सिर हिलाते हुए जिया सीधे शिलिंग के कमरे की ओर बढ़ गया और बिना खटखटाए सीधे दरवाजा खोला और अंदर चला गया। कमरे में शिलिंग बिस्तर पर आराम से सो रहा था, एक पतली बेडशीट के अंदर छिपा हुआ था। जिया ने उसकी तरफ देखा और बिना कुछ कहे सीधे उसे अपनी बाहों में रजाई के साथ उठा लिया। ओह, तुम क्या कर रहे हो? शिलिंग एक शुरुआत के साथ जाग गया। अभी के लिए मत बोलो, यह जरूरी है, जब तक हम यहाँ से चले नहीं जाते तब तक प्रतीक्षा करें। जिया की कठोर अभिव्यक्ति ने शिलिंग को अपना मुंह बंद करने के लिए प्रेरित किया, जो कई सवालों से भरा था। इसके बाद वे लिविंग रूम में पहुंचे। इस पल में आद्री ने अपनी बेटी को देखने से पहले कम्युनिकेटर को अपने हाथ में रख लिया था, जो अभी भी आश्चर्य से रजाई में लिपटी हुई थी, और कहा, मैंने ब्रुक और अन्य लोगों से संपर्क किया है, वे घर पर इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम पहले चलेंगे। बोलना खत्म करते हुए जिया ने सिर हिलाया और फिर इंस्टेंट ट्रांसमिशन लॉन्च किया। अगले सेकंड में उनकी आंखों के सामने के दृश्य बदल गए और 4 लोग दूर के उजाड़ ग्रह पर दिखाई दिए। उजाड़ ग्रह पर आसमान धुंधला था और हवा बर्फीली और हाड़ कंपा देने वाली थी। वहां 7 विशाल खड़ी मीनारें रखी गई थीं, जो सीमा पर तैनात सैनिकों की तरह सीधे खड़ी थीं, जो दृढ़ और गौरवान्वित थीं, और हवा और बारिश के कारण उनकी सतह के बाहर मोटली के निशान दिखाई दिए थे। अंकल आद्री, आपको पहले ग्रेविटी ट्रेनिंग रूम के अंदर इंतजार करना चाहिए, मैं जाकर दूसरों को उठाऊंगा। अपनी बात खत्म करते हुए जिया ने तुरंत इंस्टेंट ट्रांसमिशन लॉन्च किया और चले गए। जिया को इतनी जल्दी में देखकर शिलिंग ने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ? जिया इतना चिंतित है, क्या ये हो सकता है कि फ्रीजा प्लेनेट वेगेटा पर हमला कर रहा है? इतने सालों से उसके साथ रहते हुए उसने जिया को इतना घबराया हुआ कभी नहीं देखा था। अपनी धारणा में जिया हमेशा शांत और आत्मविश्वासी रही है, जैसे कि उसके दिमाग में जिया हमेशा एक किंवदंती होगी जो कभी नहीं हारेगी। क्या उसे अपना आत्म नियंत्रण खो सकता है? सोचने के बाद वह केवल अनुमान लगा सकती थी कि फ्रीजा प्लेनेट वेगेटा पर हमला करने जा रहा है। आद्री ने अपना सिर हिलाया और अपनी मुट्ठी भींचते हुए एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ वेगेटा ग्रह की दिशा की ओर घूरते हुए, क्या फ्रीजा वास्तव में हमला कर रहा है? शिलिंग, आप पहले गुरुत्वाकर्षण प्रशिक्षण कक्ष में जाते हैं और अपने कपड़े बदलते हैं। अपनी बेटी की बेडशीट में लिपटी उपस्थिति को देखकर रेबेका ने भौहें सिकोड़ी, क्योंकि वह अब और नहीं देख सकती। हालांकि स्वभाव से सैया बोल्ड और निर्जन थे और छोटी चीजों की परवाह नहीं करते थे, लेकिन वह एक बड़ी लड़की है, वह इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? सौभाग्य से जब फिदेया लोगों ने गुरुत्वाकर्षण प्रशिक्षण कक्ष का निर्माण किया तो उन्होंने पूरे प्रशिक्षण कक्ष को बेहद शानदार बनाया था। ऊपरी मंजिल के प्रशिक्षण कक्ष के अलावा एक निचली मंजिल भी थी, जिसे भोजन क्षेत्र, धोने के क्षेत्र और रहने वाले क्षेत्र में विभाजित किया गया था, और अंदर संग्रहित दैनिक आवश्यकताओं के साथ। शिलिंग ने उसकी उपस्थिति को देखा और आश्चर्य की आवाज की जब वह अपने कपड़े बदलने के लिए गुरुत्वाकर्षण कक्ष में पहुंची। इसके तुरंत बाद ब्रुक, पल्लाडी, लिसे, एलिस और अन्य को जिया स्क्वाड के सदस्यों के साथ स्थानांतरित कर दिया गया। शक, अनास्तासिया, एंजेलिन और अन्य। जिया ने पहले ही जिया स्क्वाड के सदस्यों को सच्चाई बता दी थी जब वह ग्रह होंगशान को निकासी की योजना बना रहा था। उस समय उनके दस्ते के सदस्यों ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि उन्हें चिकन के खून का इंजेक्शन दिया गया हो। पूजा से भरी आंखों से जिया को देख रहे थे। कैप्टन, क्या हुआ? क्या फ्रीजा हमला करने जा रहा है? शाक की सुंदर और कठोर अभिव्यक्ति कुछ बदसूरत लग रही थी। हाँ, ऐसा क्या हुआ कि आपको इतनी जल्दी में हमारा तबादला करना पड़ा? ब्रुक और अन्य लोगों ने पूछा। जिया ने अपना सिर हिलाया और बोलने से पहले अपने शब्दों को व्यवस्थित किया। ये फ्रीजा नहीं है जो हमला करने जा रहा है, लेकिन वर्तमान में प्लेनेट वेगेटा पर रहना और भी खतरनाक है। क्या हुआ? उसकी बात सुनकर आद्री भौहें सिकोड़ गई। नोवेल यूएसबी कॉम, यदि यह फ्रीजा नहीं है जो प्लेनेट वेगेटा पर हमला करने जा रहा है, तो ये कहना उचित है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है, उन्हें अपनी वर्तमान ताकत के साथ इसे संभालने में सक्षम होना चाहिए। तो जिया ने क्यों कहा कि प्लेनेट वेगेटा पर रहना और भी खतरनाक है? क्या कुछ अप्रत्याशित हुआ है? यह क्या हो सकता है? जिया ने एक गहरी सांस ली और एक तुरबिटकी को थूक दिया।
अगर यह केवल फ्रीजा था तो मेरे पास आप सभी को स्थानांतरित करने की क्षमता थी, तब भी जब ग्रह नष्ट हो रहा था। लेकिन आप जानते हैं कि मैंने ग्रह वेगेटा पर किसे देखा था? विनाश के देवता बीरस। वह सम्माननीय देवता वेगेटा ग्रह पर प्रकट हुआ है। एक पल पहले मृत्यु देवता के साथ अपनी संक्षिप्त मुलाकात को याद करते हुए जिया ने अपने दिल में आह भरी। ये कहा जा सकता है कि उसकी किस्मत अच्छी थी। अगर विनाश का देवता ऐसा नहीं होता तो उसके पास जीवित रहने का कोई मौका नहीं होता। विनाश के देवता की उपस्थिति में उसकी महाशक्ति ऐसी थी जैसे कि यह जम गई थी और इसका उपयोग नहीं किया जा सकता था। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 73। नहीं देखा जाएगा। अनुवादक डीएम। विनाश के भगवान बीएस अद्री विचार करते समय अपने मूल स्थान पर नागभान से कोरते हुए खड़ा था, लेकिन अपने प्रचुर अनुभव के बावजूद उसे ये नाम कभी भी याद नहीं था। अपना सिर हिलाते हुए उन्होंने ब्रुक और अन्य लोगों को देखा और इसी तरह उन्हें उलझन के साथ अपना सिर हिलाते हुए देखा, जबकि शक, अनास्थासिया, युवा पीढ़ी के सदस्यों ने भी टिप्पणी नहीं की। जिया ने देखा कि वे विनाश के किसी भी देवता की उपाधि भी नहीं जानते थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से उसकी चिंताओं को स्पष्ट रूप से समझने में सक्षम नहीं थे। जैसा कि बीरस इतने सालों से गहरी नींद में था, ब्रह्मांड में बहुत कम लोग उसका नाम जानते हैं। हल्के से आह भरते हुए उन्होंने कहा, विनाश के देवता बीरस प्राचीन काल से एक देवता है और इसे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली देवता माना जाता है। विनाश के देवता की तुलना में फ्रीजा की ताकत एक उज्ज्वल चंद्रमा की प्रतिभा की तुलना में जुगनू की रोशनी की तरह है। मूल रूप से कोई तुलना नहीं है। यहाँ तक कि अगर फ्रीजा 1000 या 10,000 गुना अधिक शक्तिशाली हो सकता है, तो विनाश के परमेश्वर को उसे मारने के लिए केवल अपनी उंगली हिलाने की आवश्यकता होगी। इतना मजबूत? शीलीन का मुंह आश्चर्य से खुल गया। हाँ, उसकी छींक वेगेटा ग्रह को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। जिया ने आह भरी। यहाँ तक कि अगर फ्रीजा की ताकत 1000 या 10,000 गुना बढ़ सकती है, या यहाँ तक कि माजिन बुयू के स्तर तक भी पहुँच सकती है, तो विनाश के देवता बीरस उसे सिर्फ एक उंगली से आसानी से मार सकते हैं। वेगेटा ग्रह को नष्ट करने के लिए एक छींक फ्रीजा के लिए जो 1000 या 10,000 गुना शक्तिशाली है, केवल एक उंगली हिलाने की जरूरत है। जिया के स्पष्टीकरण को सुनने के बाद आद्री और अन्य लोग ठंडी हवा की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सके। उनके चेहरे पर स्तब्ध भाव। उनकी नजरों में फ्रीजा की ताकत को पहले से ही अद्वितीय माना जाता था, और अब विनाश का एक देवता अप्रत्याशित रूप से उभरा है, जो आसानी से फ्रीजा को मार सकता है, भले ही वह 1000 या 10,000 गुना मजबूत हो जाए। आकाश, क्या ऐसा है कि हम नहीं रह सकते हैं, या दुनिया बहुत तेज हो गई है? इससे पहले कि कई हजार युद्ध शक्ति के साथ भी हम पूरे ब्रह्मांड में निर्बाध रूप से आगे बढ़ने में सक्षम थे, फिर अब हमें चींटी के रूप में कमजोर क्यों माना जाता था? वह कि विनाश के देवता को एक दानव नहीं होना चाहिए। फिर आप अभी भी चिंतित क्यों हैं कि वह वेगेटा ग्रह को नष्ट कर देगा? अनास्तासिया ने पूछा, जो कि कुछ ऐसा है जिसके बारे में हर कोई सोच रहा था। जिया ने अपना सिर हिला दिया। हालांकि विनाश का भगवान एक देवता है, वह एक देवता है जो विनाश और विनाश के लिए जिम्मेदार है। उसका कर्तव्य नष्ट करना है, और किसी को केवल उसे दुखी करना है, और वह बेरहमी से उनके पूरे ग्रह को नष्ट कर देगा। विनाश का देवता एक ऐसा मनमौजी देवता है। जिया के स्पष्टीकरण को सुनने के बाद हर कोई अचानक अवाक हो गया। जैसा कि जिया ने कहा है, प्लेनेट वेगेटा में रहना वास्तव में बेहद खतरनाक था। यदि किसी भी संयोग से विनाश का परमेश्वर दुखी हो जाता, तो हर कोई मर जाता। उसी समय उन्होंने ये भी महसूस किया कि उनकी ताकत की छोटी मात्रा एक वास्तविक विशेषज्ञ के सामने उल्लेख करने लायक भी नहीं थी। इसमें इतना गर्व करने के लिए क्या था? देखो कि कैसे अन्य आसानी से एक ग्रह को नष्ट कर सकते हैं, एक आकाशगंगा को नष्ट कर सकते हैं, और कभी कभी अंतरिक्ष में बड़ी आतिशबाजी भी जला सकते हैं, जबकि वे अभी भी एक छोटे से ग्रह पर मूर्ख बना रहे थे। इस तुलना से पता चलता है कि वे स्पष्ट रूप से निम्न स्तर पर थे। वे अभी भी बहुत दूर हैं। वास्तव में ये कहा जा सकता है कि जैसा कि अद्री और अन्य युद्ध शक्ति 10,000 से अधिक थी, वे पहले से ही ब्रह्मांड में कहीं भी बहुत आराम से रहने में सक्षम थे। आखिरकार फ्रीजा जैसे सनकी को किसी की उंगलियों पर गिना जा सकता था, जबकि विनाश के भगवान की पसंद आदर्श से परे थी। novelUSB.com यहाँ तक कि शाक जैसे युवा भी अगर थोड़ा सावधान रहें तो अच्छी तरह से रह सकते हैं। बस राडिट्स की पसंद को देखें। उसके पास केवल 1000 युद्ध शक्ति थी, लेकिन जब वह दिखाई दिया तो वह इतना सहनशील था। वह पूरे ब्रह्मांड में निर्बाध रूप से आगे बढ़ने में सक्षम था, फिर निश्चित रूप से अन्य जीवित प्राणियों से मिला था। और जब आप देखते हैं कि वह इतना अभिमानी कैसे कार्य करता है, तो ये स्पष्ट है कि ब्रह्मांड में अन्य जीवित प्राणियों की समग्र शक्ति वास्तव में बहुत कम है। आप अभी के लिए उजाड़ ग्रह पर रह सकते हैं,
और अगर ग्रह वेगेटा कुछ दिनों के बाद नष्ट नहीं होता है तो हम वापस आ सकते हैं। उस समय विनाश के देवता बीरस को छोड़ देना चाहिए था। ठीक है, तो हम इसे केवल इस तरह से कर सकते हैं। अद्री ने अनिच्छा से सिर हिलाया। वे केवल अभी के लिए ऐसा कर सकते थे क्योंकि वे स्थिति के खिलाफ असहाय थे। ... वेगेटा ग्रह। बीरस इत्मीनान से सड़क पर टहल रहा था। उसकी पसंदीदा चीज विनाश के अलावा सोना और स्वादिष्ट भोजन की तलाश करना था। इस बार नींद से जागने के बाद वह चुपके से नश्वर दुनिया में घुस गया था और फिर वह मिल्की वे गैलेक्सी की ओर आ गया था। जबकि अगर कोई ऐसा ग्रह दिखाई देता है जो उसकी आंखों को प्रसन्न नहीं करता है तो आसानी से आतिशबाजी बंद कर देता है, और अंत में वेगेटा ग्रह पर पहुंच गया। यहाँ वह अंततः थोड़ा सभ्य भोजन खाने में सक्षम था, अन्यथा वह सहन करने में असमर्थ होता और फिर से एक ग्रह को नष्ट कर देता। अभी एक पल पहले वह एक सयान से मिला जो उसे दिलचस्प लगा और उससे थोड़ा स्वादिष्ट भोजन प्राप्त किया था। बीरस कसम खा सकता था कि उसने पहले कई बार केवल इस तरह के व्यंजन खाए थे। अगर गिनती की जाए तो ये पहले से ही है। ... 100 मिलियन वर्ष या 300 मिलियन वर्ष पहले उन्होंने आखिरी बार ऐसे व्यंजन खाए थे। आह, क्या एक अद्भुत स्वाद था। अपनी जीभ को चाटते हुए वह अभी भी अपने मुंह में भोजन के बचे हुए स्वाद को महसूस कर सकता था। बीरस चाहता था कि वह अभी भी कुछ और खा सके। प्रभु बीरस आज बहुत दयालु हो गया है और उसने उस लड़के को चेहरा दिया था। बीरस अपनी पीठ के पीछे दोनों हाथों के साथ सड़क पर टहल रहा था जब अचानक उसके सिर में एक उज्ज्वल प्रकाश चमका। चूंकि छोटे सयान के पास बहुत सारे व्यंजन थे, तो इस ग्रह के शासक के पास निश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं होगा। एक पल के लिए सोचने के बाद बीरस को एक लक्ष्य मिल गया था। उसकी चंचल और कुछ हद तक उदास आत्मा अचानक उठ गई थी। ठीक है, चलो पहले इस ग्रह के शाही महल को ढूंढें। इसमें खाने के लिए अधिक स्वादिष्ट चीजें होनी चाहिए। बोलना समाप्त करते हुए बीरस धीरे धीरे आकाश की ओर बढ़ गया और उसकी सुनहरी आंखें एक उज्ज्वल प्रकाश के साथ चमक उठीं। इससे पहले की पलक झपकते ही वह महल की दिशा की ओर चला गया। ... एक और आयाम के स्थान में एक लंबी सांप की सड़क के अंत में एक विशाल खाली जगह थी जो एक पवित्र निर्मल आभा से व्याप्त थी और नीला आकाश हल्के पीले बादलों से भर गया था। नीचे एक बहुत छोटा ग्रह था जो उत्तरी काय का निवास था, जो पूरे उत्तरी क्षेत्र का प्रशासक था। उत्तरी काय का ग्रह। उत्तरी काय घबराकर एक लॉन के ऊपर झुका हुआ था। उसका शरीर एक गर्म तवे पर चींटी की तरह था और उसके हल्के सफेद होंठ कांप रहे थे। अया, लॉर्ड बीरस वास्तव में वेगेटा ग्रह पर प्रकट हुआ है, और अगर किसी भी संयोग से सैयों के उस गिरोह ने लॉर्ड बीरस को नाराज कर दिया तो मेरे उत्तरी क्षेत्र को फिर से आपदा का सामना करना पड़ेगा। उत्तर काय चिल्लाया, बहुत उत्तेजित हुआ जब उसने सोचा कि अतीत में उसका ग्रह इतना बड़ा कैसे था। लेकिन क्योंकि नश्वर दुनिया में किसी ने भगवान बीरस को नाराज कर दिया था, यह विनाश के देवता द्वारा तब तक बिखर गया जब तक कि यह इतना छोटा नहीं हो गया। इस बार प्रभु बीरस को क्रोधित करने वाला कोई नहीं होना चाहिए। नॉर्थ काय ने बिना रुके प्रार्थना करते हुए अपने हाथ जोड़ लिए। वह नहीं चाहता था कि उसका छोटा ग्रह एक बार फिर नष्ट हो जाए या उसके पास रहने के लिए कोई जगह न हो। यदि ऐसा हुआ तो वह ग्रैंड नॉर्थ काय की आजीवन प्रतिष्ठा पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। फिर जब भी वह अन्य राजा कैस से मिलता था तो उसके पास अपना सिर उठाने के लिए कोई चेहरा नहीं होता था। नॉर्थ काय का मोटा शरीर जमीन पर झुकना जारी रखा। ग्रह वेगेटा की स्थिति को ध्यान से देखा। अचानक ग्रह वेगेटा की दिशा से एक बर्फीली नजर उसकी आंखों की ओर देखी गई कि बर्फीली हाड़ कंपा देने वाली नजर तुरंत उसकी आत्मा में घुस गई। आह! उत्तरी काय चिल्लाया। उसका पूरा शरीर उछल गया क्योंकि उसका चेहरा एक भयभीत चेहरा दिखा रहा था। भयानक, भयानक, मुझे लॉर्ड बीरस द्वारा खोजा गया था। मुझे उम्मीद है कि लॉर्ड बीरस उदार होगा और यहाँ नहीं आएगा। उत्तरी काय का चेहरा घातक रूप से पीला पड़ गया था और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उत्तरी काय ग्रह पर अपने छोटे से घर के अंदर छिपने से पहले उत्सुकता से मंडलियों में इधर उधर भागता है। बूहू, मैं कसम खाता हूं कि मैं फिर से नश्वर दुनिया का निरीक्षण नहीं करूंगा जब तक कि लॉर्ड बीरस उत्तरी क्षेत्र नहीं छोड़ देता। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 74 में ग्रह वेगेटा को नहीं देखना चाहता। अनुवादक डीएम। ग्रह वेगेटा शाही महल। एक प्रशिक्षण कक्ष में एक अंधेरे माहौल में भले ही 2-3 साइबामैन एक युवक को घेर रहे थे, लेकिन उन्होंने आक्रामक शुरू करने की हिम्मत नहीं की और संकोच कर रहे थे। इन साइबामैन को उच्चतम तकनीक का उपयोग करके खेती की गई थी और उनमें से प्रत्येक में युद्ध शक्ति लगभग 1000 है, जबकि केंद्र में घिरा हुआ आंकड़ा केवल 5 साल से कम उम्र के युवा सैयन की तरह दिखता था। लेकिन फिर भी सैबामैन सहज रूप से भयभीत महसूस करते थे। हंसना। उस छोटे सयान ने हमले की तैयारी में ठंड से सूंघा और अपने शरीर की मुद्रा को
समायोजित किया। एक झटके में छोटा सयान अचानक तेजी से आगे बढ़ा, ब्रह्मपूर्ण छवियों ने दृष्टि के पूरे क्षेत्र को कवर किया, और फिर बाद में दृश्य जगमगा उठा और चमक उठा। चमकदार और चमकदार ऊर्जा ऐसी थी जैसे कि यह अक्षय थी। गड़गड़ाहट के शोर के बाद धुआं दृष्टि की रेखा में व्याप्त हो गया। जब धुआं धीरे धीरे फैल गया तो कमरे में केवल वह युवा सैयां अहंकारी रूप से खड़ा था। कचरा गड्ढों के अंदर जले हुए सैबामैन पर तिरस्कार पूर्वक अपनी आंख पोंछते हुए युवा सयान ने अपने कंधे पर लबादा लपेटने और प्रशिक्षण कक्ष से बाहर निकलने से पहले उदासीन और सपाट आवाज में कहा। उस आंकड़े के चले जाने के बाद सैयां, जो गंदगी को साफ करने के प्रभारी थे, ने गड्ढों से भरी जमीन को देखा और भावनाओं से आह भरी। राजा वेगेटा का बेटा वास्तव में शक्तिशाली है। वह पहले से ही इतनी कम उम्र में एक सैबामैन को हराने में सक्षम है। भविष्य में वह निश्चित रूप से एक उत्कृष्ट राजा बन जाएगा। हाँ, सयान राजा वेगेटा और महामहिम राजकुमार के नेतृत्व में अधिक से अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। एक अन्य मध्यम आयु वर्ग के सयान ने वेगेटा की गायब होती दिशा को प्रशंसा की दृष्टि से देखा। ग्रह वेगेटा पर मजबूत और कमजोर के बीच एक स्पष्ट अंतर है। उनके जैसे सैयां जिनके पास ऐसी औसत अव्यक्त प्रतिभा है, वे केवल कुछ विविध कार्य कर सकते हैं। अगर सयान जाति को विकसित करना है तो इसके लिए राजा वेगेटा के बेटे जैसी प्रतिभाओं की आवश्यकता होगी। शाही महल के घुमावदार गलियारे में वेगेटा एक शांत चेहरे के साथ आगे बढ़ रहा था। यद्यपि उनकी युद्ध शक्ति पहले ही 1000 अंकों से टूट गई थी, फिर भी वह संतुष्ट नहीं थे। इस समय कई शाही अंगरक्षक जल्दबाजी में घुमावदार गलियारे के किनारे से भागे। उनके हाथों में भोजन की एक बड़ी प्लेट थी। ये देखकर वेगेटा को लगा कि यह थोड़ा अजीब है, इसलिए उन्होंने एक बॉडीगार्ड को रोक लिया। आप इतनी जल्दी में क्यों हैं, और यह भोजन किसके लिए है? वेगेटा ने चकित होकर पूछा। उस अंगरक्षक को बहुत पसीना आ रहा था क्योंकि उसने जवाब दिया, अभी अभी एक अजीब आदमी महल में आया था, इसलिए महामहिम ने हमें ये भोजन लाने का आदेश दिया था। महामहिम राजकुमार, कृपया मुझे जाने दें, वह अतिथि उत्सुकता से इंतजार कर रहा है। अपना हाथ छोड़ते हुए वेगेटा कुछ हद तक हैरान था क्योंकि उसने अंगरक्षकों की घटती पीठ को देखा। यह मेहमान कौन है जिसने पिता को इसके लिए इतना भोजन की व्यवस्था करने के लिए प्रेरित किया था? विचार करने के बाद वेगेटा शाही महल हॉल की ओर चला गया। जैसे ही वह महल के हॉल के पास पहुंचा, उसने हॉल के अंदर से आने वाले मौखिक अपमान को सुना। यह एक बहुत ही अपरिचित आवाज थी। क्या तुमने लोगों से इस देवता के मनोरंजन के लिए इस कचरे को तैयार करने के लिए कहा था? राजा वेगेटा, मैं आपको बता रहा हूँ, आप विनाश के भगवान को धोखा देने की कीमत का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे। बीरस की आवाज जोरदार और उदासीन थी। लॉर्ड बीरस, यह नीच व्यक्ति आपको धोखा देने की हिम्मत नहीं करता है। ये वास्तव में ग्रह वेगेटा पर सबसे स्वादिष्ट भोजन है। राजा वेगेटा की आवाज कुछ भयभीत थी और उसका शरीर पूरी तरह से जमीन पर दंडवत था। चेहरा बेहद विकृत था। राजा वेगेटा भविष्य में वेगेटा के समान एक बहुत ही अभिमानी और जिद्दी व्यक्ति था, लेकिन बीरस के सामने वह केवल अपना गर्व का सिर झुका सकता था और विनम्रता से बोल सकता था, क्योंकि अगर दूसरी पार्टी नाराज हो गई तो वेगेटा ग्रह ब्रह्मांड से पूरी तरह से गायब हो जाएगा। हम्फ, बीरस का पैर राजा वेगेटा के सिर पर कदम रख रहा था, जबकि उसने अपनी उंगली से अपने कान को उठाया और फिर अधीर रूप दिखाने से पहले उस पर उड़ाने के लिए उसे अपने मुंह में लाया। ईमानदारी से, राजा वेगेटा द्वारा तैयार किए गए इन खाद्य पदार्थों ने उन्हें बहुत असंतुष्ट कर दिया है। वे पूरी तरह से स्वादिष्ट नहीं थे जैसा कि उन्होंने पहले खाया था। ये स्वादिष्ट है, आप कहते हैं? बीरस ने अपनी सुनहरी पुतलियों के साथ चकाचौंध की और एक हाथ से राजा वेगेटा के सिर पर भोजन की प्लेट पटक दी, क्योंकि राजा वेगेटा केवल विनम्रता से सहन कर सकता था। क्या हो रहा है? वह व्यक्ति कौन है और पिता इतना बड़ा अपमान क्यों सहन कर रहे हैं? वेगेटा चट्टान के स्तंभों के पीछे छिपा हुआ था और उसके सामने चल रहे दृश्य पर विश्वास नहीं कर सका। सयों के सम्मानित राजा, वह इतना नम्र और अधीन कैसे कार्य कर सकता है? वेगेटा ने अपनी मुट्ठी भींच ली, कुछ हद तक असहज महसूस किया। हाँ, ये देखते हुए कि चट्टान के स्तंभों के पीछे एक व्यक्ति छिपा हुआ था, बीरस ने खंभे को देखा क्योंकि उसकी असीम शक्ति चट्टान में घुस गई, वेगेटा से टकरा गई। तुरंत वेगेटा को लगा जैसे वह बिजली के बोल्ट से मारा गया था और उसका शरीर कठोर रूप से जमीन पर गिर गया, गतिहीन हो गया। बीरस के दोनों हाथों से एक चूषण बल आया और फिर उसने वेगेटा को अपने सिर से पकड़ लिया। हे प्रभु बीरस, कृपया इस नीच व्यक्ति के बच्चे को छोड़ दो। राजा वेगेटा के चेहरे पर एक भयभीत भाव प्रकट हुआ जब उसने अपने दांतों को भींचते हुए विनती की। यह नीच व्यक्ति तुरंत लोगों को एक बार फिर स्वादिष्ट भोजन तैयार करने का आदेश देगा। कोई जरूरत नहीं। वेगेटा को दूर फेंकते समय बीरस का चेहरा काले बादलों से ढका हुआ था। बैंग, दीवार में एक छेद दिखाई दिया।
भारी प्रभाव ने वेगेटा को दीवार में डुबो दिया, जिससे उसके शरीर की हड्डियां टूट गईं। ऊबकर बीरस ने अपनी उंगलियों को काट दिया और कहा, वास्तव में उबाओ, मैंने सोचा कि मैं स्वादिष्ट भोजन खा सकता हूँ। इस ग्रह वेगेटा के बारे में वास्तव में कुछ भी अच्छा नहीं है। बोलने के बाद बीरस की आकृति अचानक महल से गायब हो गई। ये देखकर कि विनाश का परमेश्वर गायब हो गया था और यह पुष्टि करते हुए कि वह बहुत समय बीत जाने के बाद चला गया था, राजा वेगेटा ने अपने सिर के ठंडे पसीने को पोंछा। उन्होंने वास्तव में नहीं सोचा था कि विनाश के पौराणिक देवता बीरस वास्तव में उनके सामने दिखाई देंगे। अगर सयान शाही परिवार में किंवदंती नहीं होती तो परिणाम वास्तव में बहुत भयानक होते। विनाश का असली भगवान किंवदंती से भी अधिक भयावह है। एक असीम सागर के समान गहरी अथाह शक्ति के बारे में सोचते हुए राजा वेगेटा डर से भर गया, और जब वह खुद के पास आया तो उसने महसूस किया कि उसके कपड़े ठंडे पसीने में भीग गए थे। कुछ त्वरित कदम उठाते हुए और वेगेटा के बगल में पहुंचने पर राजा वेगेटा ने सावधानीपूर्वक उसकी जांच की और पाया कि वेगेटा में केवल कुछ टूटी हुई हड्डियां हैं, जिससे उसे थोड़ा आराम महसूस होता है। और फिर उसने जल्दी से गार्ड को अपनी चोटों का इलाज करने के लिए वेगेटा को उपचार केबिन में ले जाने के लिए बुलाया। वेगेटा उनका सबसे मूल्यवान बेटा है और सैयों के बीच सबसे उत्कृष्ट योद्धा भी है। थोड़ी सी दुर्घटना भी नहीं हो सकती है। राजा वेगेटा मुख्य हॉल में अकेले रहे। उनकी अभिव्यक्ति बदल रही थी और यह नहीं समझा जा सकता था कि वह क्या सोच रहे थे। ... असीम ब्रह्मांड में विनाश के देवता बीरस बोरियत के साथ घूम रहे थे। इस समय विनाश के देवता बीरस के सामने बिजली की तरह तेजी से प्रकट होने से पहले अंतरिक्ष से एक रंगीन लकीर दौड़ गई। बीरस सामा, तुम फिर से चुपके से बाहर निकल आए थे। एक नाजुक आवाज सुनी जा सकती थी, जिसके सामने एक मैरून रंग का दिव्य वस्त्र पहने हुए अज्ञात लिंग के एक चांदी के बालों वाले व्यक्ति को एक दिव्य राजदंड पर झुकते हुए कदम से कदम मिलाकर चलते हुए देखा जा सकता था, जबकि एक नीला हार जादुई रूप से उसके गले में तैर रहा था। ओह वाह, तुम आ गए हो। बीरस अंतरिक्ष में अपनी पीठ के बल लेटा हुआ था। अंतरिक्ष में बहते हुए उसके दोनों हाथ उसके सिर के पीछे थे। बीरस समा, इस बार बाहर आने के बाद आपने अन्य 134 ग्रहों को नष्ट कर दिया है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये सर्वोच्च काय को दुविधा में डाल देगा। विस ने अपने हाथ से अपने माथे को पकड़ रखा था, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ी सी भी परेशान अभिव्यक्ति नहीं थी। तू, बीरस ने अपनी जीभ पर क्लिक किया। चेहरा उदासीन था। मैंने केवल कुछ ग्रहों को नष्ट किया था, इससे अधिक कुछ नहीं। बस उन सर्वोच्च कायों को कुछ ग्रहों को फिर से बनाने दें। novelUSB.com। एक ग्रह का पोषण करने में लंबा समय लगता है, और विशेष रूप से जीवित प्राणियों वाले ग्रह। यदि सर्वोच्च गैस निर्माण गति बीरस समा की विनाश गति के साथ मेल नहीं खा सकती है, तो यह एक बड़ी समस्या होगी। बीरस का चेहरा तिरस्कारपूर्ण था। उसने विषय को स्थानांतरित कर दिया और पूछा, अरे विस, मैंने अभी शायद ही कभी देखा जाने वाला स्वादिष्ट भोजन खाया था जब आप यहाँ नहीं थे। वह स्वाद वास्तव में अविस्मरणीय था। इसका स्वाद अभी भी मेरे मुंह में घूम रहा था। सच में, बीरस सामा, क्या तुमने मेरे लिए कुछ छोड़ा है? जब स्वादिष्ट भोजन का उल्लेख किया गया था, तो विस भी दिलचस्पी ले रहा था। वो स्वादिष्ट खाना इतनी कम मात्रा में था, तुम्हारे लिए कुछ कैसे बचा हो सकता है? ये बहुत दुखद है। क्या बीरस समा ने इसे इस ग्रह पर खाया था? विस ने दूर गहरे लाल ग्रह वेगेटा पर अपना राजदंड इंगित किया। हाँ, लेकिन यह अफसोस की बात है कि इससे अधिक स्वादिष्ट भोजन नहीं बचा है। प्लेनेट वेगेटा का उल्लेख करते हुए बीरस अभी भी कुछ हद तक गुस्से में था। वह वास्तव में ग्रह वेगेटा पर ऊर्जा क्षेत्र को तोड़ना चाहता है। हालांकि बीरस ने पहले ही जिया से वादा किया है कि वह प्लेनेट वेगेटा को छोड़ देगा। अगर वह अपना वादा नहीं निभा सका तो यह विनाश के देवता की प्रतिष्ठा को कम कर देगा। ओह, यह सही है। विस, इस क्षेत्र का शासक कौन है? बीरस ने मुड़कर पूछा। विस ने अपना राजदंड उठाया और राजदंड के ऊपर तैरते नीले क्रिस्टल बॉल पर फ्रीजा की छवि का खुलासा करने से पहले 1 सेकंड के लिए जांच की। बीरस समा, पास के स्टारफील्ड का शासक फ्रीजा नाम का एक लड़का है, जो फ्रॉस्ट दानव जाति का सदस्य है। बीरस ने अपनी ठोड़ी को थपथपाया और कहा, ठीक है, फ्रीजा को एक संदेश दें और उससे कहें कि मैं वेगेटा ग्रह को नहीं देखना चाहता और उसे नष्ट कर देना चाहता हूँ। हाँ, बीरस सामा, विस ने जवाब दिया। ये सिर्फ एक ग्रह को नष्ट कर रहा है। उनके लिए ये पीने के पानी की तरह था और पहले से ही कुछ आम है। दूसरों को वेगेटा ग्रह को नष्ट करने देना व्यक्तिगत रूप से इसे नष्ट करने के रूप में नहीं माना जा सकता है। यह विनाश के परमेश्वर की प्रतिष्ठा को बनाए रखेगा और परमेश्वर की प्रतिज्ञा को भी पूरा करेगा। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 75 छवि प्रशिक्षण अनुवादक डीएम उजाड़ ग्रह। अनजाने में 1 महीना बीत गया और ग्रह वेगेटा अभी भी सुरक्षित और स्वस्थ था। आद्री और अन्य लोग अंततः अपनी चिंताओं को दूर करने में सक्षम थे।
लेकिन बस मामले में जिया ने उन्हें ग्रह वेगेटा में वापस नहीं लिया और ग्रह होंगशान को भी नहीं भेजा, लेकिन उन्हें गुरुत्वाकर्षण प्रशिक्षण मशीन में रहने और सरल प्रशिक्षण अभ्यास करने दिया। इस घटना के बाद आद्री और अन्य लोगों ने भी स्पष्ट रूप से महसूस किया कि वास्तविक विशेषज्ञों की तुलना में उनकी ताकत में अभी भी बहुत कमी थी, इसलिए उनके पास हृदय परिवर्तन था और पूरे दिल से प्रशिक्षण पर अपना दिल लगा दिया। हालांकि अनुभवी योद्धाओं के रूप में और की अवधारणा में थोड़ा कुशल होने के बाद उन्होंने स्वाभाविक रूप से महसूस किया कि प्रशिक्षण एक चरण दर चरण प्रक्रिया थी जिसमें कड़ी मेहनत और विश्राम साथ साथ शामिल है। बहुत मेहनत करना कभी कभी इसके बजाय अनुत्पादक हो सकता है। उचित अवकाश आवश्यक है। वे शार्क और अन्य लोगों की तरह नहीं थे, वे युवा लोग जो अपने विकास काल में थे और जीवंत कोशिकाएं हैं और ताकत बढ़ाने के लिए अपने प्रमुख समय में थे। स्वाभाविक रूप से भले ही वे अपने प्राइम टाइम में हों, उन्हें केवल वही करना चाहिए जो वे कर सकते हैं और अपने शरीर को थकाना नहीं चाहिए। नंबर 3 गुरुत्वाकर्षण मशीन। अद्री दस्ते के कई सदस्य फर्श पर एक सकल में बैठकर खाना खा रहे थे और बातें कर रहे थे और उनके बगल में क्षुधावर्धक की कई प्लेटें रखी हुई थीं। मैं कहता हूं कि आद्री, जब से हमने इन गुरुत्वाकर्षण प्रशिक्षण मशीनों को प्राप्त किया है, ऐसा लगता है कि आपकी प्रशिक्षण गति बढ़ गई है। अधेड़ उम्र के मोटे पल्लाडी फर्श पर पैर रखकर बैठकर व्यंजनों का आनंद ले रहे थे। कैप्टन हमेशा उनमें से कुछ के बीच उच्चतम युद्ध शक्ति वाला रहा है और गुरुत्वाकर्षण मशीन प्राप्त करने के बाद उसकी ताकत बहुत बढ़ गई है। सच कहूं तो वह आद्री की प्रशिक्षण प्रगति से बहुत ईर्ष्या कर रहा था। हा, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं आपसे बहुत मेहनत करता हूं। अगर आप मेरी तरह कड़ी मेहनत करते हैं तो आपकी ताकत निश्चित रूप से बहुत तेजी से बढ़ेगी। आद्री दिल खोलकर हंसे और बहुत खुशी महसूस करते हुए एक जलकुंभी बीन अपने मुंह में भर ली। उनकी युद्ध शक्ति पहले से ही 15,200 तक पहुंच गई थी। ग्रह वेगेटा पर बहुत से लोग नहीं थे जिनके पास उनसे अधिक युद्ध शक्ति है। अतीत में इसके बारे में सोचना भी अकल्पनीय था, लेकिन अब न केवल यह एक वास्तविकता बन गया है, बल्कि उन्हें ये भी विश्वास है कि वह भविष्य में और भी मजबूत बनेंगे। केवल हाल ही में उनकी विकास की गति काफी धीमी हो गई है, जिससे वह उत्साह से जाग गए हैं। चलो, ऐसा इसलिए है क्योंकि जिया मुझे पॉइंटर्स देने के लिए नहीं है। अगर मैं पूरे दिन जिया के साथ नोट्स की तुलना कर सकता हूं, तो मैं निश्चित रूप से पहले से ही आपसे आगे निकल गया होता। पल्लाडी ने अपने होठों को तिरस्कार से घुमाया, लेकिन उसे ईर्ष्या थी कि कप्तान जिया को ऐसे बच्चों की जोड़ी बना सकता है। उनकी ताकत को देखो, ये पहले से ही कई हजार से अधिक है। अब तक अद्री स्क्वाड में अद्री और रेबेका को छोड़कर अन्य बैटल पावर अभी भी लगभग 12,000 थे। सबसे मजबूत ब्रुक की युद्ध शक्ति 13,000 के करीब थी, लेकिन कप्तान की तुलना में अभी भी एक महत्वपूर्ण अंतर था जो धीरे धीरे चौड़ा हो रहा था। हालांकि आद्री की हालिया वृद्धि में कमी आई है, फिर भी यह उनकी तुलना में एक उल्लेखनीय गति थी। अद्री जोर से हंसे, वह इसे इतनी तेजी से ऊपर उठाने में सक्षम थे। बेशक गुरुत्वाकर्षण मशीन है, लेकिन जिया के साथ नोटों की तुलना करने से उनकी उन्नति पर भी बहुत प्रभाव पड़ा। हंसने के बाद आद्री का चेहरा गंभीर हो गया क्योंकि उसने सभी से कहा, वर्तमान में ग्रह होंगशान पर सयान की संख्या पहले से ही 3,000 तक पहुंच रही है। जिया ने मुझे बताया कि प्लेनेट वेगेटा के नष्ट होने पर अन्य 15,000 लोगों को निकाला जाएगा, और उनमें से कुछ को छोड़कर जो ग्रह वेगेटा के विनाश के समय युद्ध में मारे जा सकते हैं। एक रूढ़िवादी अनुमान यह है कि 12,000 से अधिक सयान ग्रह होंगशान पर दिखाई देंगे। 12,000 ये छोटा नहीं है। हाँ, ये पहले से ही काफी है। हर कोई आश्चर्य से फुसफुसाया, फिर बोलना बंद कर दिया। 10,000 से अधिक सयन जीवित रह सकते हैं, ये पहले से ही बहुत कुछ है, लेकिन उनके प्रमुख पर लाखों की तुलना में ये संख्या वास्तव में कुछ हद तक जर्जर थी। भविष्य में सैया वास्तव में विरल हो जाएंगे। वे अपने दिल में केवल एक ही विचार रखते हैं, सैया अब से पतन नहीं कर सकते। ठीक है, मुझे लगता है कि राजा वेगेटा को पहले से ही एहसास हो गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। आद्री ने अचानक विषय बदल दिया और कहा, असंभव। अगर राजा वेगेटा ने वास्तव में महसूस किया था कि हमने गुप्त रूप से लोगों को निकाला था, तो कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं हुई? पल्लाडी हैरान दिख रही थी। उन्होंने कहा, जिस कारण से उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी, मुझे लगता है कि वह स्पष्ट रूप से अज्ञानता का बहाना कर रहे हैं। ब्रुक धीरे से मुस्कुराया। इससे उसे क्या फायदा? उन्होंने कहा, एक संभावना यह है कि उनकी तैयारी महत्वपूर्ण समय में है, इसलिए किसी भी दुर्घटना के लिए कोई जगह नहीं है। इस समय होने वाला नागरिक संघर्ष उनके लिए फायदेमंद नहीं है। नोवेल यूएसबी कॉम उनकी युद्ध शक्ति पहले से ही 10,000 से अधिक थी, और यदि केवल 3,000 निम्न स्तरीय योद्धाओं के लिए ग्रह युद्ध छिड़ जाता है, तो सयान जाति की ताकत निश्चित रूप से कमजोर हो जाएगी, जिसे राजा वेगेटा देखने के लिए तैयार नहीं था।
वह विद्रोह के बाद हिसाब चुकता करने की योजना बना रहा है। एलिस ने अपनी भौहें उठाईं। वह उनमें से सबसे छोटी थी और आमतौर पर सभी में सबसे जीवंत थी। हो सकता है कि यह योजना हो, लेकिन ये तब तक नहीं होने जा रहा है जब तक कि फ्रीजा की हार नहीं हो जाती, और विफलता के मामले में वे चर्चा करने की स्थिति में नहीं होंगे। वास्तव में मुझे लगता है कि राजा वेगेटा भी सयान रेस को छोड़ना चाहते हैं। आद्री ने अपना मुंह खोला और कहा। आद्री के शब्दों ने सभी को चुप कर दिया। वे वयस्क थे और उन्हें सभी कारकों को ध्यान में रखना था। राजा वेगेटा ने उन्हें बिना किसी अन्य विचार के लोगों को दूर ले जाने दिया। ये सच्चाई कि सभी अंडों को एक टोकरी में मत रखो, तारांकन हर कोई समझ सकता था, बिना किसी कारण के राजा वेगेटा भी नहीं समझ सकता था। शायद राजा वेगेटा पहले से ही सबसे खराब के लिए तैयार है। नोट: तारांकन किसी को एक क्षेत्र में सभी प्रयासों और संसाधनों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह सब कुछ खो सकता है। फिर क्या राजा वेगेटा के लिए फ्रीजा के खिलाफ विद्रोह को छोड़ना संभव है? हार मानने का सवाल सोचकर सैया अभिमान के कारण अपमान के लिए मौत श्रेयस्कर है। वे लड़ने से कैसे डर सकते थे? इसे मूर्खता कहा जा सकता है। किसी भी मामले में राजा वेगेटा सयन को अपने घुटनों को झुकाने और फ्रीजा के सामने सेवा करने के लिए सहन नहीं कर सकता था। बेशक अधिक महत्वपूर्ण कारण ये है कि राजा वेगेटा फ्रीजा के आतंक के बारे में अच्छी तरह से नहीं जानता है। अगर वह होता तो शायद उसके पास ऐसे विचार नहीं होते, ठीक वैसे ही जैसे वह विनाश के परमेश्वर की उपस्थिति में अपने राजसी अहंकार को कम कर सकता था। ताकत एक निश्चित सीमा तक भिन्न होती है। एक मजबूत आदमी के सामने झुकने का मतलब गरिमा खोना नहीं है और कम से कम दिल में बेहतर महसूस करना है। हालांकि पहले से ही बहुत देर हो चुकी है। फ्रीजा सयन को जाने नहीं देगा, भले ही राजा वेगेटा विद्रोह न करे। लिसे की कर्कश आवाज सुनाई दी। चीजों का विकास उनकी इच्छाओं के अनुसार नहीं बदलेगा, इसलिए वे अभी जो कुछ भी कर सकते हैं वह ग्रह होंगशान सयन के हिस्से का नेतृत्व करना है। उनमें से कुछ थोड़ी देर चुप रहे, फिर अन्य चीजों के बारे में बात करना और हंसना शुरू कर दिया। जहां तक शक जैसे युवाओं की बात है, यह वह समय था जब उनकी ताकत तेजी से बढ़ेगी, इसलिए वे सभी गुरुत्वाकर्षण प्रशिक्षण मशीन में पागल प्रशिक्षण ले रहे थे। जैसा कि आद्री और अन्य लोगों के पास पर्याप्त अनुभव है, वे समय समय पर सलाह देंगे। नंबर 1 ग्रेविटी मशीन। विशाल प्रशिक्षण कक्ष हमेशा की तरह साधारण था और गुरुत्वाकर्षण कक्ष और अन्य पैरामीटर चालू नहीं थे। केंद्र में जिया और शिलिंग एक दूसरे का सामना करते हुए क्रॉस पैर बैठे थे। वे दोनों ध्यान में गतिहीन बैठे भिक्षुओं से मिलते जुलते थे। गौर से देखने पर देखा जा सकता था कि दोनों नाक भान से कोड़ रहे थे। पूरा शरीर थोड़ा कांप रहा था और माथे पर थोड़ा पसीना आ रहा था। दोनों इमेज ट्रेनिंग कर रहे थे। चेतना के काल्पनिक स्थान में पूरे अंतरिक्ष के आयाम वास्तविकता से अलग हैं। दो लोग जमकर लड़ रहे थे। उनके आंकड़े लड़ाई के बीच में थे, जमीन से आसमान तक और फिर आसमान से जमीन तक लड़ना। हर जगह उनकी भयंकर लड़ाई के कारण झटके और गड़गड़ाहट की आवाजें आ रही थीं, तेज आवाजें और विस्फोट जारी थे। अनगिनत भ्रामक आंकड़े थे, जिनमें से प्रत्येक शीलिंग की उपस्थिति के साथ था। वे जल्दी से चले गए और जल्द ही चेतना के पूरे स्थान में फैल गए। शीलिंग की आंखें चमक उठीं और उसने अपनी मायावी नाजुक छवि को उठाया, और फिर अनगिनत मायावी छवियों ने अचानक जिया पर जमकर हमला करना शुरू कर दिया। काका। जिया ने शीलिंग की मुट्ठियों को सिर पर मारा और फिर उसका शरीर एक तीर की तरह तेजी से आगे पीछे हो रहा था। उसका हर हमला फुर्तीला था, लेकिन उसमें दम घोंटने वाली ताकत थी। भ्रामक आंकड़े एक एक करके बिखर गए। गड़गड़ाहट चेतना में जगह अचानक बिखर गई। जिया और शिलिंग के शरीर कांप रहे थे क्योंकि वे जोर से हौंफ रहे थे, और कुछ समय समायोजित करने के बाद उनकी सांस फिर से स्थिर हो गई। छवि प्रशिक्षण एक अत्यंत गहन प्रशिक्षण विधि है। ये की को बदलने का प्रशिक्षण है। की से अलग जो भौतिक शरीर और ऊर्जा को शांत करता है, छवि प्रशिक्षण का उपयोग आत्मा और चेतना को शांत करने के लिए किया जाता है, और यह युद्ध वृत्ति को मजबूत करने की एक विधि है। मूल काम में सोन गोहन और क्रिलिन ने ग्रह नमक के रास्ते में इस तरह का प्रशिक्षण किया था। छवि प्रशिक्षण केवल प्रशिक्षण ऊर्जा नहीं है, यह जिया के पिछले जीवन में ताओवाद की तरह है। ये कुछ हद तक एक प्रकार का आध्यात्मिक ज्ञान है और अद्वितीय कौशल विकसित करने और भौतिक शरीर की बेड़ियों को पार करने में कुछ फायदे हैं। जिया और शिलिंग अपने युद्ध के अनुभवों को बढ़ाने के लिए छवि प्रशिक्षण का उपयोग कर रहे थे, और परिणाम उल्लेखनीय हैं। कुछ समय के प्रशिक्षण के बाद उन्होंने खुद को अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करने में और भी अधिक निपुण पाया। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 76। बाडॉक और गिन अनुवादक डीएम जिया ने चुपचाप अपने शरीर के भीतर असीम और राजसी ऊर्जा को महसूस किया, लेकिन उसके एक छोटे से इरादे के साथ ये सभी ऊर्जाएं आज्ञाकारी रूप से शांत हो गईं। वह पहले से ही अपनी इच्छा
ओ के अनुसार बड़ी आसानी से ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता था और उसकी नियंत्रण क्षमता अधिक हो गई है। उन्होंने कहा, हालांकि मैं जानबूझकर ट्रेनिंग नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरी ताकत में अब भी लगातार सुधार हो रहा है। ये छवि प्रशिक्षण के लाभ हैं। मुठियां भींचते हुए उसके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान लटक गई। जिया, मेरी युद्ध शक्ति लगभग 120,000 तक पहुंच गई है। थोड़ा आराम करने के बाद शिलीग ने अपना सिर ऊंचा उठाया। उसका सफेद और बर्फ का छोटा चेहरा उत्तेजना के कारण थोड़ा सा फूला हुआ था। पकड़ने के लिए जोरदार प्रयास करते हुए उसने आखिरकार अपनी युद्ध शक्ति को 1,18,000 तक बढ़ा दिया। लगभग 1 साल पहले जिया को पकड़ लिया। उसकी वृद्धि दर धीमी नहीं थी, लेकिन जिया के साथ उसका अंतर कम नहीं हुआ। मेरी युद्ध शक्ति अभी 145,000 तक पहुंच गई है, जिया ने हंसकर कहा। जब शीलिंग ने उसे सुना तो वह तुरंत हतोत्साहित हो गई। वो, मैंने स्पष्ट रूप से इतनी मेहनत की थी, मैं अभी भी आपके साथ क्यों नहीं पकड़ सकता? उसके सिर पर अपना हाथ रखते हुए जिया अपने बालों के नाजुक स्पर्श को महसूस कर सकती थी। आपको पूरे दिन इन चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। यह न केवल बहुत थका देने वाला है, बल्कि अर्थहीन भी है। आप जानते हैं कि जल्दबाजी से कोई सफलता नहीं मिलती है। कभी कभी अत्यधिक चिंता दिल का दानव पैदा कर सकती है, इसलिए अन्य चीजों के बारे में सोचना बेहतर होगा। सोचो क्या? उदाहरण के लिए, भोजन। जिया, शिलीग ने उसका हाथ हटाते हुए उसके चिकने पेट को छुआ। मैं अच्छे मूड में नहीं हूँ, मैं दावत करना चाहती हूँ। जिया उसे कुछ मजेदार इस ब्राड से देखती है, हर बार जब वह अपनी उदासी और असंतोष को भूख में बदल देती है। सौभाग्य से सयन के पास एक मजबूत पेटा है। अगर यह एक साधारण व्यक्ति होता तो इतना खाने से वे पहले से ही फैटी में बदल गए होते। ठीक है, सहमत होकर जिया ने अपना आयामी स्थान खोला और अंदर से भोजन का एक बड़ा ढेर निकाला और फिर दिलचस्पी के साथ देखा, क्योंकि लड़की भोजन पर थी। उसकी उपस्थिति भद्दा और अरुचिपूर्ण लग रही थी, लेकिन शिलीग को खुद को गोरगिंग करते हुए देखकर उसे वास्तव में ये काफी सुखद लगा। ... योजक चिन्ह। प्लेनेट वेगेटा स्पेसपोर्ट के पास वितरण केंद्र। असीम विशाल मैदान पर जीवन का कोई निशान नहीं था। मैदानों के पूर्व से पश्चिम दिशा तक फैली पहाड़ी तलहटी के दूसरी ओर उभरी हुई चट्टानों पर दर्जनों सरल छाया वाले कैनोपी स्थापित किए गए थे और उनके पीछे खड़े थे। दोपहर का समय था, चिलचिलाती धूप ऊपर चमक रही थी और बढ़ती गर्मी के कारण दृष्टि की रेखा कुछ धुंधली हो गई है। तलहटी के पीछे सैकड़ों सैयां छाया कैनोपी के नीचे इकट्ठा थे। वे या तो एक घेरे में इकट्ठे होकर बातें कर रहे थे या खुद से लेटकर आराम कर रहे थे, चुपचाप और लोगों के आने का इंतजार कर रहे थे। सभी दिशाओं से अधिक सैयां इकट्ठे हुए और जल्द ही लगभग 1000 सैयां वितरण केंद्र में इकट्ठा हो गए। उनमें निम्न स्तरीय और उच्च स्तरीय योद्धा भी थे। उनमें से प्रत्येक ने उत्साहित अभिव्यक्ति की है और बड़े पैमाने पर मिशन में भाग लेने के लिए कमर कस रहे थे, जो साल में एक बार होता है। उस समय 1000 से अधिक सैयां एक संयुक्त दस्ते का गठन करेंगे और लड़ने के रोमांच का आनंद लेने के लिए निकल गए। इस तरह के बड़े पैमाने के मिशनों को मिशन प्रशासन कार्यालय द्वारा विशेष स्तर के मिशन के रूप में वर्गीकृत किया गया था और 10,000 युद्ध शक्ति के करीब उच्च स्तरीय योद्धाओं को भेजने की आवश्यकता होती है। और यह मिशन रहस्यमय ग्रह कनासा को जीतना था। बारडॉक ग्रह कनासा पहुंचने के बाद अपनी सुरक्षा पर ध्यान दें और बहुत अधिक जोखिम न लें। एक खूबसूरत लेकिन सुंदर महिला सयन ने अपने पति के बालों को काट दिया और उसके हेडबैंड को फिर से बांध दिया। बारडॉक जोर से हंसे। उनकी मोटी हथेली ने मादा सयान के कंधे को थपथपाया और उनके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी जिसमें एक तरफ निशान है। जिन, आप अभी भी मेरी ताकत नहीं जानते हैं। आराम करो, वह छोटा ग्रह कनासा मेरे लिए कोई समस्या पैदा नहीं करेगा। सावधान रहना बेहतर है। जिन ने अपने पति को एक सफेद आंख दी। दोनों बेटे गोकू के जैविक माता पिता बारडॉक और उनकी पत्नी गिन थे। जिया को पहली बार बारडॉक को देखे हुए 12 साल बीत चुके हैं और अब बारडॉक पहले से ही एक परिपक्व और अच्छी तरह से निर्मित योद्धा के रूप में बड़ा हो गया है और रसद विभाग से गिन से शादी की थी। जिन एलिस की तरह एक खूबसूरत सयान महिला थी और इन कच्चे सयों के बीच स्थित एक किशोरी की तरह दिखती थी। हालांकि ये खूबसूरत सयान महिला पहले से ही 2 बच्चों की मां थी। अभी बारडॉक ग्रह कनासा के दमन मिशन में भाग लेने के लिए रवाना होने वाला है, जबकि जिन मांस के प्रसंस्करण के रसद के लिए जिम्मेदार है और प्लेनेट वेगेटा में रहेगा। ठीक है, रेडिट्स अभी क्या कर रहा है? बारडॉक ने अपना सामान निकाला और पूछा। जब उसके सबसे बड़े बेटे ने उल्लेख किया तो जिन के चेहरे पर एक हंसमुख मुस्कान प्रकट हुई। रेडिट्स एक मिशन को पूरा करने के लिए प्रिंस वेगेटा के साथ बाहर गया था और उसे पहले से ही मिशन ग्रह पर पहुंच जाना चाहिए था। बारडॉक ने सिर हिलाया। उनका सबसे बड़ा बेटा रेडिट्स उनके जैसा ही था, एक निम्न स्तरीय
योद्धा। लेकिन मिशन प्रशासन कार्यालय ने अप्रत्याशित रूप से प्रिंस वेगेटा के साथ मिशन को पूरा करने की व्यवस्था की। कौन जानता है कि मिशन प्रशासन कार्यालय ने मिशन को इस तरह से व्यवस्थित क्यों किया? शायद सिर्फ प्रिंस वेगेटा पर बोझ बढ़ाने के लिए। बार्डोक ने आत्मनिंदा में कुछ हद तक सोचा। हालांकि बार्डोक को निम्न स्तरीय योद्धा होने पर शर्म महसूस नहीं होती है, क्योंकि वह जानता था कि भले ही कोई निम्न स्तरीय योद्धा के रूप में पैदा हुआ हो, लड़ाई और प्रशिक्षण के माध्यम से एक उच्च स्तरीय योद्धा के स्तर तक पहुंच सकता है। और वह खुद इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण था, क्योंकि उनकी ताकत एक औसत उच्च स्तरीय योद्धा से कहीं अधिक है। युद्ध शक्ति 10,000 के करीब पहुंच गई है, इसलिए उन्हें इस मिशन के कमांडर के रूप में चुना गया था। और वह इस तरह की उपलब्धि हासिल करने वाले कुछ निम्न स्तरीय योद्धाओं में से एक है। एक क्षेत्र में ग्रह वेगेटा से 2 महीने से अधिक दूरी पर फ्रीजा मुख्यालय। एक शानदार महल के अंदर फ्रीजा एक अंडे के आकार के छोटे अंतरिक्ष यान की सवारी कर रहा था और एक पोर्टहोल के किनारे मंडरा रहा था। उसकी लंबी पूंछ नीचे लटक रही थी और हवा में झूल रही थी। राजा फ्रीजा, ये हाल के वर्षों में बाहर गए सयान अंतरिक्ष यान के बारे में सभी डेटा है। एक जेटोनियन ने फ्रीजा की ओर अपनी बांह लहराई और रिपोर्ट की। फ्रीजा का अंतरिक्ष यान चारों ओर घूम गया। उसकी लाल रंग की आंखों की जोड़ी ने एक दुष्ट चमक प्रकट की, क्योंकि उसके बैंगनी होंठ थोड़े से खुल गए और एक गंभीर स्वर में किनारे पर खड़े डोडोरिया से कहा, डोडोरिया, आदेश को नीचे भेज दो। फ्रीजा कोर के लोगों को इस सूची के सभी सयन बच्चों को मारने दो जिन्हें मिशन करने के लिए बाहर भेजा गया था। और याद रखें, मैं चाहता हूं कि किसी को भी छोड़ दिया जाए। ओह, और कुछ समय के लिए इस मामले को गोपनीय होना चाहिए और ग्रह वेगेटा के सयन को नहीं जाना जा सकता है। हाँ, महाराज। डोडोरिया का चेहरा कठोर था, क्योंकि उसने तुरंत जवाब दिया, फिर थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पूछा, इस अधीनस्थ ने सुना कि प्रिंस वेगेटा का बेटा एक मिशन में भाग लेने के लिए बाहर गया था। क्या हम? फ्रीजा ने अपना हाथ हिलाया और कहा, वेगेटा, वह एक बहुत अच्छा खिलौना है, उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। वैसे, डोडोरिया, क्या आप मेरे साथ आतिशबाजी देखने में रुचि रखते हैं? नॉवल USB.com। एक बार डोडोरिया खुश था और चिल्लाया, क्या महामहिम वेगेटा ग्रह को नष्ट करने की योजना बना रहा है? डोडोरिया उत्साहित था, क्योंकि वह आखिरकार एक बार फिर उस भव्य और शानदार दृश्य को देख सकता था। वह पिछली बार के उस शानदार दृश्य के बारे में सोचना कभी बंद नहीं कर सका जब उसने एक ग्रह का विनाश देखा था। वह इसे फिर से देखने में सक्षम होना चाहता है। हाँ, ये लॉर्ड बीरस द्वारा सौंपा गया एक मिशन है। मैं मूल रूप से उन सैयों को कुछ और समय छोड़ना चाहता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होगा। फ्रीजा ने बेहोश होकर कहा। उनके पिता ने एक बार उन्हें समझाया था कि ब्रह्मांड में 2 लोग हैं जिन्हें फ्रॉस्ट दानव जाति भी भड़काने की हिम्मत नहीं करती है। एक प्राचीन काल से माजिन बुयू है और दूसरा विनाश के पौराणिक देवता बीरस है। मूल रूप से फ्रीजा ने इन पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब विनाश के देवता बीरस वास्तव में उसके सामने प्रकट हुए तो उन्हें एहसास हुआ कि विनाश के भगवान बीरस को वास्तव में उकसाया नहीं जा सकता है। वह मूल रूप से चाहता था कि सैयां कुछ और समय के लिए अस्तित्व में रहें, लेकिन चूंकि यह विनाश के भगवान बीरस का आदेश था, इसलिए वह इसके खिलाफ नहीं जा सकता था। लॉर्ड बीरस, डोडोरिया एक पल के लिए विचलित लग रहा था और सोचा। हालांकि पहले कभी इस नाम को सुनने के लिए याद नहीं कर सका, लेकिन चूंकि राजा फ्रीजा भी उसे भगवान के रूप में संबोधित करता है, इसलिए वह एक अद्भुत महान व्यक्ति होना चाहिए। ये सैयां वास्तव में परेशानी पैदा कर सकते हैं, वास्तव में एक महान व्यक्ति है जो उन्हें नष्ट करना चाहता है। अगर जर्बन अभी भी यहाँ था तो वह सुंदर आतिशबाजी भी देख सकता था। फ्रीजा ने काफी अफसोस के साथ आह भरी, क्योंकि उसे एक ऐसे व्यक्ति की कमी थी जो उसके साथ सुंदर दृश्यों का आनंद ले सके। कितना खेदजनक है। जब जर्बन का उल्लेख किया गया तो डोडोरिया का चेहरा उदास हो गया। कई वर्षों के उसके साथी की रहस्यमय तरीके से ग्रह फीदाया पर मृत्यु हो गई थी और अब तक हत्यारा अज्ञात था। कुछ साल पहले जब गिन्यूफोस फीडाया ग्रह पर पहुंच गया था तो हर कोई लंबे समय से चला गया था। केवल जलते हुए ग्रह को लावा से ढक दिया गया था। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 77। कनासा ग्रह का श्राप omichronwheelers.com। अनुवादक DM। कनासा ग्रह एक सुंदर और रहस्यमय ग्रह जो अब तक गोपनीयता में डूबा हुआ है, और आज ये सुंदर ग्रह एक तबाही का अनुभव कर रहा था। सैयों का एक बड़ा समूह दूर बाहरी अंतरिक्ष से यहाँ दिखाई दिया था और पागलपन से नरसंहार शुरू कर दिया था। टूटे हुए पहाड़, हर जगह बिखरी चट्टानें और बैंगनी रंग के ग्रह पर हर जगह सभी आकारों के क्रेटर देखे जा सकते थे। बूम! एक विशाल ऊर्जा सदमे की लहर एक पहाड़ से टकरा गई और पहाड़ के तुरंत ढहने से पहले जमीन अचानक कांप गई। पत्थर तोप के गोले की तरह लुढ़क गए, तेजी से बाहर निकल गए और जमीन पर गिर गए।
जिससे एक बड़ा सूखा रेत का तूफान उठ गया। 1000 से अधिक सैयां बेतहाशा हंस रहे थे और युद्ध का सुख भोग रहे थे। वे एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर उड़ते थे और डाकुओं की तरह गांवों में प्रवेश करते थे। वे जहां भी गए सब कुछ मिटा दिया गया और एक एक करके हंसमुख जीवित प्राणी विस्फोट में मारे गए। एक पहाड़ी जंगल में विभिन्न आकारों के जानवर दौड़ रहे थे और गरज रहे थे, क्योंकि एक तेज आवाज दिखाई दी और आकाश से एक ऊर्जा का गोला गिर गया, जिससे उन्हें तुरंत महीन पाउडर में बदल दिया गया। सर बाडॉक, कनासा ग्रह पर निम्न स्तर के जीवित प्राणी पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं, केवल मूल कनासन को छोड़ दिया गया है। चश्मा पहने हुए एक खूबसूरत सयान ने कम्युनिकेटर को बंद कर दिया और रिपोर्ट की, हम सभी को सावधान रहने के लिए कहें। मैंने सुना है कि ये कनासन कुछ रहस्यमय क्षमताओं का उपयोग कर सकते हैं और यहाँ तक कि कुछ हद तक उच्च स्तरीय योद्धाओं के जीवन को भी खतरे में डाल सकते हैं। बाडॉक ने अपने अधीनस्थ को आदेश दिया। स्टार चार्ट पर ग्रह कनासा ग्रह वेगेटा के उत्तरी उड़ान मार्ग पर स्थित था और वर्षों से सद्भाव में एक साथ रह रहा है। हाँ, सर बाडॉक, आदेश प्राप्त करने के बाद सयन ने इसे पारित कर दिया। बाडॉक चुपचाप हर जगह काले धुएं को देख रहा था, जैसे कि ये दुनिया का अंत था। बिना जाने क्यों उसके दिल में एक बेचैनी दिखाई दी, जैसे कि कुछ होने वाला था। 3 दिन बाद शहर के अंदर जो खंडहरों से भरा था, ढह गई गगनचुंबी इमारतें, टूटे हुए पत्थर, एक झटके में एक समृद्ध सभ्यता का सफाया हो गया। कनासन बुजुर्ग ने अपनी सभ्यता को धीरे धीरे मरते हुए देखा। उनकी जाति के अनगिनत सदस्यों का वध किया जा रहा था। वह इन सयान राक्षसों पर गुस्से से चिल्लाने से पहले अपने दिल में दुख और आक्रोश महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। आप दुष्ट सैया, जल्द या बाद में आपको अपने प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा। कनासन बुजुर्ग गुस्से से चिल्लाया। उसकी हरी पुतलियां खूनी रोशनी से चमक रही थीं। अचानक उस कनासन बुजुर्ग ने आकाश की ओर हंसने से पहले एक अजीब मुस्कान प्रकट की। उनकी मानसिक क्षमता ने उन्हें भविष्य से एक दृश्य की झलक पाने की अनुमति दी थी। दृश्य में उन्होंने देखा कि इन दुष्ट सैया का भविष्य उनसे बहुत बेहतर नहीं था। बहुत पहले वे किसी मजबूत व्यक्ति के हाथों में नष्ट हो जाएंगे। हा, इसलिए तुम सैया भी आपदा से बचने में सक्षम नहीं थे। आज आपने कनासा ग्रह का नाश कर दिया है, जल्द ही आपका मातृ ग्रह भी नष्ट हो जाएगा। के प्रतिशोध। तुम लोगों ने हर तरह की बुराइयां की हैं, तुम सब नरक में जाओगे। कनासन बुजुर्ग खुशी से नाचता है। उसके दोनों हाथ आसमान की ओर उठे हुए हैं, जैसे भगवान के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हों। लानत है। बाडॉक का चेहरा काले बादलों से ढका हुआ था। उसने अपनी उंगली बढ़ाई और एक चमकदार सफेद प्रकाश किरण बाहर निकली, जो कनासन बुजुर्ग की छाती में घुस गई। सयान को शाप देने की हिम्मत करो, बस मरने के लायक हो। धमाका। कनासन बुजुर्ग अपने मुंह से खून की तलवार की धारा निकालते हुए जमीन पर गिर गए। हालांकि उनके चेहरे पर उन्मादी मुस्कान थी। वह भाव एक धारदार ब्लेड की तरह लग रहा था, जो बाडॉक की छाती में गहराई से छेद रहा था। उसके दिल में अशुभ शगुन और भी मजबूत हो गया। भले ही आप मुझे अभी मार दें, भविष्य लंबे समय से निर्धारित है। आप सैया मृत्यु, खांसी से बच नहीं पाएंगे। हम बस पहले जा रहे हैं। मैं जल्द ही नरक में आपका व्यक्तिगत रूप से स्वागत करूंगा। उसे सुनने के बाद बाडॉक के चेहरे पर एक गंभीर भाव दिखाई दिया। फिर उसने धीरे से कहा, सैया, आपके नक्शे कदम पर कैसे चल सकते हैं? खांसी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस पर विश्वास करते हैं या नहीं। ये जल्द या बाद में होगा। कनासन बुजुर्ग की जीवन आभा धीरे धीरे खत्म हो रही थी, लेकिन वह अभी भी हंसी से दहाड़ रहा था। हा, फिर मैं भविष्य देखने के लिए आपको शाप देने के लिए अपनी शेष शक्ति के अंतिम अंश का उपयोग करूंगा। आप हर सेकंड निराशा महसूस करेंगे। यह आपके सिर में रहेगा और थोड़ा थोड़ा करके आपकी इच्छा को नष्ट कर देगा, जिससे आप हमेशा के लिए दर्द में रहेंगे। कनासन बुजुर्ग की आंखें खून से भर गईं जब उनकी आंखों में एक हल्की लाल रोशनी चमकी। वह लाल रंग की रोशनी बेहद विचित्र लग रही थी। बाडॉक को अचानक अपने सिर में चक्कर आने लगे और फिर उसके सिर में अनगिनत भ्रामक छवियां दिखाई दीं, जो बार बार उसकी इच्छा को तोड़ रही थीं, उसे भ्रमित कर रही थीं कि क्या वास्तविक है और क्या भ्रामक है। बाडॉक अपनी चेतना खोने से पहले दर्द से दहाड़ा। एक अज्ञात समय बीतने के बाद बाडॉक ने धीरे धीरे होश हासिल किया और मोटे तौर पर खुद का निरीक्षण किया और कुछ भी अजीब नहीं पाया, लेकिन उसका सिर अभी भी भारी था, थोड़ा मिचली महसूस कर रहा था। ये लानत है, बाडॉक ने शाप दिया। वह अप्रत्याशित रूप से उस कनासन द्वारा हमला किया गया था, लेकिन सौभाग्य से कुछ भी असामान्य नहीं हुआ। पास में पड़े ग्रह कनासा के बुजुर्ग की लाश को देखते हुए बाडॉक का चेहरा ठंडे ठंड की तरह बर्फीला था, क्योंकि उसने अपना हाथ हिलाया और लाश को ऊर्जा लहर के साथ जलाकर राख कर दिया। सर बाडॉक, यह अच्छा है कि आप ठीक हैं। अभी मुख्यालय ने एक संदेश भेजा था जिसमें सभी सैया को तुरंत वेगेटा ग्रह
पर लौटने के लिए कहा गया था। संचारक ने अपने कान से भौंकना शुरू कर दिया और इस मिशन के डिप्टी कमांडर की आवाज सुनी जा सकती थी। बॉश, क्या हो रहा है? बारडॉक ने भौहें सिकोड़ी। मुख्यालय बिना किसी कारण के ऐसा आदेश क्यों देगा? क्या हो सकता था? अचानक उसके सिर में चक्कर फूट पड़े। उसने अपना चेहरा पकड़ लिया और आधे घुटने के बल जमीन पर लेट गया क्योंकि ऐसा लगा जैसे उसके सिर के अंदर असंख्य कीड़े फट रहे हों। उसकी दृष्टि धीरे धीरे धुंधली हो गई। डॉट 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 डॉट। शांत तारों वाले आकाश में गहरे लाल ग्रह वेगेटा ऊंचे लटक रहे थे। बाहरी अंतरिक्ष में कुछ ही दूरी पर डिस्क के आकार के अंतरिक्ष यान सभी जगह बिखरे हुए थे और ऊर्जा तोपों को पकड़े हुए कवच में अनगिनत एलियंस अंतरिक्ष यान से टिड्डियों की तरह बाहर निकल रहे थे, जिससे आकाश और सूर्य को सोख लिया जा रहा था। जल्द ही वेगेटा ग्रह का बाहरी अंतरिक्ष क्रमिक रूप से आग की लपटों से जगमगा उठा। छवि बदल गई। एक छोटे से अंडे के आकार के स्पेसशिप पर सवार एक व्यक्ति ने बेतहाशा हंसते हुए अपनी उंगली फैला दी। अचानक तारों से भरे आकाश में एक और सूरज उगाया और सैकड़ों मीटर व्यास की आग का एक विशाल गोला विक्षेपण करते हुए वेगेटा ग्रह की ओर सीटी बजाता है। आग का गोला अंतरिक्ष से नीचे गिरा। इसकी नारंगी लाल सतह ने वातावरण को चिड़चिड़ा और झुलसाने का कारण बना दिया। एक भयावह तेज शोर ने तारों से भरे आकाश को हिला दिया और विशाल ग्रह वेगेटा ब्रह्मांडीय धूल में एक विशाल धमाके के साथ विस्फोट हो गया। डॉट 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 डॉट। सर बारडॉक, कम्युनिकेटर से लगातार एक आवाज निकली। बॉश, मैं ठीक हूँ, आप जो कह रहे थे उसे जारी रखें। बारडॉक ने उसके दांत काट लिए। उसका पूरा शरीर पसीने से कांप रहा था और उसके कपड़े सूख रहे थे। हाँ, कम्युनिकेटर के दूसरी तरफ मिशन के डिप्टी कमांडर बॉश ने सब कुछ विस्तार से समझाया। कम्युनिकेटर को बंद करते हुए बारडॉक की आंखें उदासीन और उदास थीं क्योंकि वह भीगे हुए दांतों के साथ बुदबुदा रहा था। इस फ्रीजा, वह क्या कर सकता है? बारडॉक उस अजीब दृश्य के बारे में सोचकर भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं सका जो अभी अभी उसके सिर में दिखाई दिया था। मैं भविष्य को देखने के लिए आपको शाप देने के लिए अपनी शेष शक्ति के अंतिम अंश का उपयोग करूंगा। आप हर सेकंड निराशा महसूस करेंगे। यह आपके सिर में घूमेगा और थोड़ा थोड़ा करके आपकी इच्छा को नष्ट कर देगा, जिससे आप हमेशा के लिए दर्द में रहेंगे। कन्नसन बुजुर्ग के शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे। क्या ये वास्तव में भविष्य का दृश्य था जिसे मैंने अभी देखा था? फ्रिजा ग्रह वेगेटा को नष्ट करने का इरादा रखता है? बारडॉक धीरे से बड़बड़ाया और कसकर अपने दोनों हाथों को जकड़ लिया। वेगेटा ग्रह बिल्कुल नष्ट नहीं किया जा सकता है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 78। पिछले एक महीने अनुवादक डीएम चूंकि उन्हें मुख्यालय से आदेश मिला था, इसलिए बारडॉक और अन्य लोगों ने जल्दी से मिशन पूरा कर लिया और ग्रह वेगेटा में लौटने की तैयारी की। वहीं ब्रह्मांड के अन्य हिस्सों में संदेश पाने वाले सैयां भी एक एक करके लौट रहे थे। एक बड़े अंतरिक्ष यान में बारडॉक पायलट के केबिन के अंदर एक उदास चेहरे के साथ बैठा था, जबकि डिप्टी कमांडर बॉश उससे प्लेनेट कनासा मामलों के बारे में बात कर रहा था। ये वास्तव में असामान्य है। क्या अनुकूल हो सकता था? ऐसा लगता है कि यह फ्रीजा की तरफ से एक आदेश था। बॉश थोड़ा चकित था। पहले डिटेक्टर बंद करें, सावधान रहें कि कोई सुन सकता है। ओह, मैं लगभग भूल गया, बॉश ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और जल्दी से ऊर्जा डिटेक्टर को बंद कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि फ्रीजा के पास क्या साजिश हो सकती है। चलो पहले ग्रह वेगेटा पर लौटते हैं। अरे, वहाँ क्या साजिश हो सकती है? ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि एक विशेष ग्रह की खोज की गई थी और कार्रवाई करने के लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता थी। बॉश जोर से हंसे। हालांकि उन्हें फ्रीजा की कोई अनुकूल छाप नहीं है, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि फ्रीजा सयन को नष्ट करने की योजना बना रहा होगा। ठीक है, मैंने सुना है कि हाल ही में फ्रीजा कॉर्प्स के कर्मियों को अक्सर जुटाया गया था, शायद कुछ मिशन को अंजाम दिया गया था। मैं समझता हूं कि उनके पास पर्याप्त जनशक्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये जरूर होगा कि उन्हें पहले की तरह पीछे की तरफ लाने के लिए हम सैया की जरूरत है। आशा है। बारडॉक ने अपनी बाहों को अपनी छाती पर मोड़ लिया था। वह अपने दिल में इतना आशावादी महसूस नहीं कर रहा था। नाक भान सिकोड़ते हुए उन्होंने उस दृश्य को याद किया जो उन्होंने पहले कनासा ग्रह पर देखा था और इसे अभी अभी फ्रीजा के अजीब आदेश के साथ जोड़ते हुए उनकी बेचैनी मजबूत हो गई। अचानक बारडॉक ने अपनी कुर्सी पर झुकते हुए अपने माथे को पकड़ लिया क्योंकि गंभीर दर्द की एक और लहर उसके मस्तिष्क से गुजर रही थी। भ्रामक दृश्य जैसे कि एक सीडी प्लेयर अपने रेटिना पर कुछ प्रोजेक्ट कर रहा था। अंदर एक पन्ना हरा ग्रह वहां तैर रहा था। आकाश धुंधली हरी रोशनी से भरा था और नाजुक घास पूरी जमीन पर बढ़ रही थी। एक विशाल और इत्मीनान से मैदान के ऊपर गहरे नारंगी रंग के मार्शल आर्ट कपड़े पहने एक युवक गर्व से खड़ा था। उसके पार एक खूबसूरत आकृति थी जिसका शरीर एक लंबी पूंछ और लाल रंग की आंखों की एक जोड़ी के साथ बैंगनी और सफेद रंग का था जो विशेष रूप से
आकर्षक था। ये कौन सी जगह है? बार्डॉक ने खुद को एक अज्ञात स्थान पर पहुंचते हुए पाया और उसके सामने दो लोग एक दूसरे के विपरीत खड़े थे। दोनों चुप थे, जैसे कि उन्होंने उसका पता नहीं लगाया था। क्या ये भी उस कनासन के शाप के कारण एक दृश्य है? बार्डॉक शांत हो गया और इसे तीसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से एक फिल्म देखने की तरह देखा। उसके उत्कृष्ट मनोवैज्ञानिक गुण ने उसे जल्दी से शांत कर दिया और फिर वह चुपचाप खड़ा अपने सामने के दृश्य को देख रहा था। इस समय उन्होंने देखा कि गहरे नारंगी मार्शल आर्ट के कपड़े पहने युवक उनके समान लग रहा था। वह आदमी, क्या ये राडिट्स है? नहीं, काकररोट। उसकी आंखें एक उज्ज्वल प्रकाश के साथ चमकती थीं, उसके दिल के नीचे से आने वाली रक्तरेखा अनुनाद की भावना। उसकी दृष्टि की रेखा उसके सामने वाले दूसरे व्यक्ति पर बह गई। यह एक खूबसूरत सिलहूट था जिसका पूरा शरीर सफेद त्वचा की तरह एक नर्म कवच में ढका हुआ था और सिर, कंधों और बाहों के शीर्ष पर एक बैंगनी नर्म पदार्थ था जो धूप के नीचे एक उज्ज्वल प्रकाश के साथ चमकता था। नॉवल यूएसबी कॉम लाल रंग की बर्फ ठंडी आंखें शैतान की तरह ठंडी थीं। बर्फ ठंडी लाल आंखों की उस जोड़ी ने उसे एक व्यक्ति की याद दिला दी। फ्रीजा, बार्डॉक ने कहा। उसे यकीन था कि उसके सामने खड़ा आदमी फ्रीजा था। यद्यपि उसका रूप उस फ्रीजा से अलग था जिसे उसने देखा था, लेकिन उन उदासीन और पागल आंखों वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता था। क्या ये काकररोट और फ्रीजा लड़ाई का दृश्य है? क्या ये वास्तव में भविष्य का दृश्य है? अचानक वह अपने दिल में आशंकित महसूस किया। यदि ये भविष्य के दृश्य हैं, तो इसका मतलब है कि उस कनासन का शापित दृश्य भी सच होने की संभावना थी, जिसका अर्थ है कि ग्रह वेगेटा फ्रीजा के हाथों में नष्ट हो जाएगा। इस वक्त सीन में बिल्कुल उनके जैसा दिखने वाला शख्स लड़ने लगा। उनकी हरकतें बिजली की तरह तेज थीं और लंबे समय तक नग्न आंखों से कैप्चर की जा सकने वाली चीजों से अधिक थीं। बार्डॉक ने अपने दिमाग को केंद्रित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन केवल कुछ बाद की छवियां दिखाई दे रही थीं। दोनों पक्षों के लड़ने का स्तर उससे बहुत अधिक था। जैसे जैसे दृश्य तेजी से आगे बढ़ा, एक पर्यवेक्षक के रूप में बार्डॉक ने सब कुछ देखा और अपर्याप्त जानकारी के आधार पर त्वरित निर्णय लिया। इस समय आकाश अंधेरा था। दुनिया भर में चमकती और चमकदार बिजली चमक रही थी। गड़गड़ाहट, लहरें तेजी से उठ रही थीं और भूमि दरारों से ढकी हुई थी। नारंगी मार्शल आर्ट के कपड़े पहने वह युवक शरीर के ऊपरी हिस्से में तारांकन था, जबकि बिजली और गड़गड़ाहट भीतर चमक रही थी। युवक ने गुस्से में एक बड़ी दहाड़ दी और उसके काले बाल चमके और चमकीले चमचमाते सुनहरे रंग में बदल गए, जबकि उसकी गहरे हरे रंग की आंखों की जोड़ी गहरी और बर्फ ठंडी थी, भावनाओं के किसी भी निशान के बिना। सुनहरा होने के बाद युवाओं ने बेतहाशा हमला किया और भारी लाभ के साथ दूसरी पार्टी को हरा दिया। क्या यह महान सुपर सैया है? युवक के बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन से बार्डॉक हैरान था। उसका चेहरा बेहद भावुक दिख रहा था, जबकि उसके पूरे शरीर में खून खौल रहा था। यद्यपि वह अस्तित्व के उन स्तरों से संबंधित चीजों को नहीं समझता है, इसमें कोई संदेह नहीं था कि प्राचीन पौराणिक सुपर सैयान वास्तव में मौजूद है और उनका बेटा ककररोट संभवतः उस स्तर तक पहुंच गया है। इस समय दृश्य फिर से धुंधले हो गए। बार्डॉक पसीने से भीगते हुए अपनी कुर्सी पर झुका हुआ था और उसके बगल में डिप्टी कमांडर बॉश चिंतित चेहरे के साथ उसे देख रहा था। सर बार्डॉक, आपको क्या हुआ? क्या आप कहीं भी असहज महसूस कर रहे हैं? ओह, कुछ नहीं, बस थोड़ा थका हुआ, शांति से जवाब देते हुए बार्डॉक ने अपना सिर उठाया और छत की ओर देखा, लेकिन उसका दिल लंबे समय तक शांत नहीं हो सका। क्या ये सब वास्तव में भविष्य के बारे में है, या ये है कि कनासन की चाल उसे धोखा देने और भ्रमित करने की है, जो सैयान और फ्रीजा के बीच संघर्ष भड़काने की योजना बना रही है? एक दूर के ग्रह पर वेगेटा टूटे हुए पत्थर के ऊपर एक टूटे हुए पत्थर के ऊपर बैठा था, जबकि उसके हाथों में पकड़े गए भुने हुए मांस के एक टुकड़े पर पागल हो रहा था और जमीन पर उसके बगल में एक रेंगने वाला डायनासोर आदिम व्यक्ति था। प्रिंस वेगेटा, क्या हम वास्तव में वापस नहीं जा रहे हैं? लेकिन आप राजकुमार हैं। राडिट्स ने अपने घायल हाथ का समर्थन किया और पूछा। इसके बारे में चिंता मत करो, बस कुछ भी नहीं जानने का नाटक करो। वेगेटा का चेहरा बर्फीला था क्योंकि उसने अपने हाथ में भोजन खाने पर ध्यान केंद्रित किया था। उसका ग्रह वेगेटा में लौटने का कोई इरादा नहीं है। राडिट्स कुछ कहना चाहता था लेकिन संकोच करता था और अपना मुंह नहीं खोल सकता था क्योंकि वह पर्याप्त बहादुर नहीं था। तभी एक गंजा युवक उसके पास गया और भुने हुए मांस का एक टुकड़ा उठाने से पहले उसके बगल में फर्श पर बैठ गया और उसे कुतरते हुए बोला, तुम किस बात के लिए इतना बोल रहे हो? बस वेगेटा की बात सुनो। हाँ, राडिट्स ने कमजोर रूप से जवाब दिया। थोड़ा सा भी खंडन करने की हिम्मत नहीं की। उन तीनों में से केवल वह एक निम्न स्तरीय योद्धा था, इसलिए वे आमतौर पर उसे नीचा देखते थे। प्लेनेट वेगेटा के उड़ान मार्ग पर डिस्क के आकार के अंतरिक्ष यानों की पंक्तियां तेजी से उड़ रही थीं।
केंद्र में एक बड़ा अंतरिक्ष यान था। ये फ्रीजा का निजी अंतरिक्ष यान था। बड़े अंतरिक्ष यान के ऊपर फ्रीजा अपने छोटे अंतरिक्ष यान पर सवारी कर रहा था, जो अंतरिक्ष यान के अवलोकन टॉवर के सामने तैर रहा था। उसकी आंखों के सामने एक उज्ज्वल ग्रह आकाश में एक उल्का की तरह चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। राजा फ्रीजा इस अधीनस्थ को स्पष्ट रूप से बोलने के लिए, क्षमा करें, मुझे लगता है कि तथाकथित सुपर सैयान केवल एक सामान्य नायक किंवदंती है और मूल रूप से मौजूद नहीं है, एक मेढक की तरह एलियन ने कहा। थोड़ी देर के लिए हंसते हुए फ्रीजा ने कहा, बेशक मुझे पता है कि मैंने उन्हें इतने सालों से देखा था। ये सैयां केवल बेकार जंगली बंदर रहे हैं और मैं इतने लंबे समय से व्यर्थ में इसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हालांकि मैं अपने दिल में थोड़ी सी भी बेचैनी प्रकट नहीं होने दे सकता था। मैं इन अत्यधिक जिद्दी और अहंकारी लोगों को अपने नौकरों के रूप में रखने में सहज महसूस नहीं करूंगा, इसलिए उन्हें खत्म करने का समय आ गया है। वैसे ये सैयां ग्रह वेगेटा में कब लौट पाएंगे? उन लोगों को छोड़कर जो विशेष रूप से दूर हैं, 1 महीने का समय पर्याप्त है। फिर 1 महीने के बाद हम प्लेनेट वेगेटा पर हमला शुरू करेंगे। फ्रीजा कॉर्प्स के लोगों को तैयारी करने के लिए कहेंगे। मैं पहले से ही इंतजार से अधीर हो रहा हूँ। फ्रीजा ने अपने मुंह के कोने को थोड़ा ऊपर उठाया और ठंडे ढंग से आदेश जारी किया। हाँ, राजा फ्रीजा, उस मेढक के चेहरे वाले एलियन ने जोर से जवाब दिया और फिर फ्रीजा के आदेश को पारित करने के लिए मुख्य नियंत्रण कक्ष से बाहर चला गया। डोडोरिया, वेगेटा ग्रह के विनाश के बाद शेष सैयों को घेरना और नष्ट करना मत भूलना। मैं जाल से बचने के लिए एक भी मछली को नहीं देखना चाहता। मैं निश्चित रूप से इस मिशन को पूरा करूंगा। जैसे ही वह बुरी तरह से हंसा, डोडोरिया का उभरा हुआ गुलाबी पेट बह गया, जबकि उसके सिर पर उभरी हुई स्पाइक्स हिल गईं। वह 1 महीने के बाद एक बार फिर राजा फ्रीजा को भारी शक्ति देखने में सक्षम होगा। जब भी वह इस बारे में सोचता है, वह उत्तेजना के कारण रात में सो नहीं सकता था और चाहता था कि समय जल्दी से आ जाए। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 79 बाडॉक की व्यवस्था। अनुवादक डीएम। 1 महीने बाद ब्रह्मांड के विभिन्न हिस्सों में बिखरे हुए सैयान वेगेटा ग्रह पर लौट आए थे। स्पेसपोर्ट सामान्य से अधिक व्यस्त था क्योंकि हर मिनट अंतरिक्ष यान आकाश से उतर रहे थे। रात के आकाश में बाडॉक का बड़ा अंतरिक्ष यान ग्रह वेगेटा के पास था और ग्रह की कक्षा के दूसरी तरफ एक पूरी तरह से सुसज्जित विशाल अंतरिक्ष यान को देखा जा सकता था, जैसे कि यह कुछ मिशन करने के रास्ते पर है। देखो सर बाडॉक, ये फ्रीजा का अंतरिक्ष यान है। ये प्लेनेट वेगेटा में यहाँ क्या कर रहा है? फ्रीजा कोर की ओर इशारा करते हुए, जिसे एक हमलावर संरचना में तैनात किया गया था, बॉश ने एक आश्चर्यजनक अभिव्यक्ति के साथ पूछा। बाडॉक कुछ हद तक आश्चर्यचकित था, लेकिन फिर उसका चेहरा तुरंत उदास हो गया क्योंकि उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, फ्रीजा ने अपनी कोर मुख्य सेना को ग्रह वेगेटा में लाया है। क्या वह वास्तव में युद्ध में जाने का इरादा रखता है? जैसा कि वह युद्ध की वकालत करने वाले सैयों में से थे, उन्होंने हमेशा फ्रीजा को नापसंद पाया था और विशेष रूप से एक प्रशंसनीय भविष्य के स्निपेट प्राप्त करने के बाद फ्रीजा के प्रति उनका असंतोष और भी बढ़ गया है। इसलिए कोर अंतरिक्ष यान को देखने के बाद उनकी आंखें घृणा से भरी थीं। उनके इतनी दूर जाने की संभावना नहीं है क्योंकि हम सैयान हमेशा फ्रीजा द्वारा सौंपे गए मिशनों को पूरी मेहनत से पूरा करते रहे हैं। बॉश का चेहरा संदिग्ध था। क्या ये स्पष्ट नहीं है? बारडॉक ने धीरे से हंसते हुए दो टूक अंदाज में कहा, मुझे लंबे समय से लग रहा था कि फ्रीजा ने कुछ व्यक्तिगत कारणों से सैयन से संपर्क किया था। शायद उन्हें डर था कि महान सुपर सैयां सैयों के बीच दिखाई देंगी। सुपर सैयां, ये सिर्फ एक किंवदंती है। यहाँ तक कि हम भी इसमें विश्वास नहीं करते हैं, तो फ्रीजा इसके बारे में चिंतित कैसे हो सकता है? बॉश जोर से हंसे जैसे कि उन्होंने एक मजाक सुना। वह अभी भी अपने दिल में आशावादी महसूस कर रहे थे क्योंकि यह विश्वास करना मुश्किल था कि फ्रीजा इस गैर मौजूद किंवदंती के कारण सैयन को नुकसान पहुंचाएगा। ये कहना मुश्किल है। उन्होंने भविष्य के उन दृश्यों को याद किया जिनके बीच उन्होंने देखा कि उनका सबसे छोटा बेटा काकररोट महान सुपर सैयान बन गया था और उसने फ्रीजा को हराया था। बाडॉक खुश महसूस किए बिना नहीं रह सका। ठीक है, चलो पहले ग्रह वेगेटा पर लौटते हैं, सब कुछ बाद में इंतजार कर सकते हैं। दूर से फ्रीजा कोर को सोच समझकर देखते हुए बाडॉक ने बॉश से कहा। हाँ, बॉश ने दिल से जवाब दिया और अंतरिक्ष यान को ग्रह वेगेटा की ओर ले गया। स्पेसपोर्ट पर उतरने के बाद बाडॉक ने अपने साथी सैयान को अलविदा कहा। अपने साथियों के प्रस्थान करने वाले आंकड़ों को देखते हुए बाडॉक ने सोचा कि क्या उन्हें भविष्य के दृश्यों के बारे में बात करनी चाहिए थी। कुछ बार उन्होंने बोलना चाहा था, लेकिन शब्द उनके गले में अटक गए और कह नहीं सके। इसे भूल जाओ, वे विश्वास नहीं करेंगे भले ही मैंने उन्हें बताया हो। उसने एक उदास मुस्कान के साथ अपना सिर हिला दिया। क्या यह वह निराशा थी जिसके बारे में कनासन के बुजुर्ग ने बात की थी?
और इसे खुद से भुगतना है? नहीं, वह कोई निराशा महसूस नहीं कर रहा है। उसने दूर से देखा, भविष्य में काकरोट उसकी ओर से फ्रीजा को हरा देगा। घर पर उनकी पत्नी गिन कमरे में खाना पका रही थी। रसोई से समृद्ध खुशबू निकल रही थी, जिससे बारडॉग को लौटने के बाद गर्मी महसूस हो रही थी। अरे, तुम इतनी जल्दी क्यों आ रहे हो? बारडॉग को वापस आते देख जिन ने आश्चर्य की दृष्टि से अपने हाथों में मांस सूप का एक बर्तन लेकर बाहर निकलते हुए पूछा। यात्रा बैग को जमीन पर रखते हुए बारडॉग ने हंसते हुए अपनी पत्नी के हाथों से कॉलड्रॉन ले लिया। हमें मुख्यालय का आदेश मिला था कि सभी सयान को ग्रह वेगेटा में लौटना होगा। क्या कुछ हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। बारडॉग ने अपना सिर हिलाया। मेरे दिल में सिर्फ एक अशुभ भावना है, जैसे कि कुछ होने जा रहा है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। शायद ही ऐसा कुछ है जिसे आप अपनी ताकत से संभाल नहीं सकते। जिन बारडॉग की बाहों में लिपट गया, उसका खूबसूरत शरीर वहां पूरी तरह से फिट हो गया। उसे उस पर पूरा विश्वास है। भले ही वह भी उसकी तरह एक निम्न स्तरीय योद्धा है, लेकिन उसके पास उच्च स्तरीय योद्धाओं के बहुमत को पछाड़ने की ताकत है। हाँ, चुपचाप अपनी पत्नी को गले लगाते हुए बारडॉग दिल शांत था। ठीक है, क्या काकरोट अभी भी इंक्यूबेटर में रह रहा है? उन्होंने कहा। हाँ, कई महीने हो चुके हैं। उसे बाहर निकालने का समय आ गया है। क्या आप उसे देखना चाहते हैं? एक तहखाने में एक अंडे के आकार का इंक्यूबेटर हरे रंग के घोल से भरा हुआ था, और एक लंबी पूंछ वाला शिशु बुलबुले जारी करते हुए गुलू गुलू ध्वनि जारी कर रहा था। यह नव विकसित बायो इंक्यूबेटर था और बड़े पैमाने पर शिशु प्रशिक्षण केबिन की तुलना में अधिक उन्नत था। आमतौर पर केवल एक उच्च स्तरीय परिवार उन्हें रखने के लिए योग्य था। काकरोट का जन्म शिशु प्रशिक्षण केबिन में हुआ था और कुछ समय तक उनके घर में रहने के बाद उन्हें बारडॉग द्वारा घर ले जाया गया और बायो इंक्यूबेटर में रखा गया। अब पहले ही कई महीने हो चुके हैं। काकरोट अपने पिता बारडॉग की तरह एक निम्न स्तरीय योद्धा भी थे, लेकिन बारडॉग की क्षमताओं के कारण वह बेहतर संसाधनों तक पहुंच प्राप्त कर सकते थे। वह बड़ा हो गया है। हरे रंग के घोल में अपने उंगली काटने वाले बेटे को देखकर बारडॉग हंसने से पहले कुछ आश्चर्यचकित हो गया। हाँ, वह आपके जैसा ही दिखता है, खासकर वह अद्वितीय हेयर स्टाइल। जिन ने मजाक में कहा। उसका दूसरा बेटा बस उसके पति की कार्बन कॉपी था। बारडॉग ने सिर हिलाया और चुपचाप एक पल के लिए अपने बेटे को देखा। ये कहने से पहले सोचने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। जब अंधेरा हो जाएगा तो मैं एक स्पेस पॉड चुराऊंगा और उसे दूसरे ग्रह पर लॉन्च करूंगा। क्या? जीन एक पल के लिए जम गई और फिर उसने कड़ा विरोध किया। हमें ऐसा क्यों करना है? क्या आप चाहते हैं कि वह बाहर जाए और नश्वर खतरों का सामना करे और एक निर्वासित पुत्र बन जाए? बारडॉग की वर्तमान ताकत और प्रभाव के साथ अपने बेटे को खतरनाक मिशनों में जाने से बचाना पूरी तरह से संभव है, और निर्वासित पुत्र बनने के लिए तिरस्कार का सामना करना पड़ेगा। novelUSB.com। ये काकरोट के लिए है। तुम्हारा क्या मतलब है? बारडॉग ने अपना सिर उठाया और बेहोश होकर कहा, मुझे मौत की उपस्थिति का एहसास है। फ्रीजा निश्चित रूप से कुछ साजिश रच रहा है। अंत में गिन को बारडॉग द्वारा राजी किया गया कि अपने बेटे की सुरक्षा के लिए वह केवल जोखिम उठा सकती है और उसे बाहर भेज सकती है। देर रात बारडॉग ने रॉयल शहर के पुराने गोदाम से 2 मीटर व्यास का एक स्पेस पॉड चुरा लिया, और फिर दंपति ने एक दूर के रेगिस्तान से गुजरने वाले स्पेस पॉड को अपने आसपास के क्षेत्र में ले लिया। ऐसा नहीं है कि आप अपने बच्चे के बारे में चिंतित हों। गिन ने उड़ते समय अपने पति का मजाक उड़ाया। मैं शायद तुम्हारी मासूमियत से संक्रमित था। आप इसे मुझ पर क्यों डाल रहे हैं? असंतुष्ट जिन का चेहरा एक उदास लड़की की तरह फूला हुआ था। जल्द ही वे विशाल रेगिस्तान में झुकी हुई चट्टानों के साथ एक जगह पर पहुंचे। शहर से बहुत दूर जहां सयान इकट्ठा हुए थे, यहां स्पेस पॉड के लॉन्च का पता लगाना मुश्किल होगा। इस क्षण शिशु वाह 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 की रोने की आवाज अंतरिक्ष की फली से निकली, जैसे कि वह समझ गया कि वह अपने माता पिता से अलग होने वाला है। जिन ने संकट के साथ पारदर्शी गिलास के माध्यम से अपने बच्चे को देखा। रो मत ककरोट, जिन अनिच्छा से देख रहा था। अरे बारडॉग, हम सभी एक साथ क्यों नहीं भागते? हम नहीं कर सकते। वे हमें डिटेक्टरों के साथ ढूंढ लेंगे। इससे ऊर्जा प्रतिक्रिया बहुत बड़ी होगी, जिसे जेटोनियन के डिटेक्शन मॉनिटर द्वारा आसानी से पता लगाया जा सकता है। स्पेस पॉड की स्थिति को समायोजित करते हुए बारडॉग ने कहा, ये 20 साल पहले की एक पुरानी मशीन है। कोई लोकेटर स्थापित नहीं होना चाहिए। मैंने इसे पृथ्वी नामक एक दूर के ग्रह के लिए जाने के लिए प्रोग्राम किया है। हालांकि उस ग्रह पर बहुत सारे पानी और भोजन है, उस ग्रह पर लोग और संसाधन कुछ भी लायक नहीं है, क्योंकि यह एक निम्न स्तरीय ग्रह है जो किसी का ध्यान आकर्षित नहीं करेगा। जिन ने सिर हिलाया और स्पेस पॉड में अपने बच्चे से कहा, बेटा, अगर बारडॉग गलत है तो हम आपको जल्द से जल्द ले आएंगे।
और अगर हम वास्तव में कुछ दुर्घटना में भाग जाते हैं तो हम रेडिट्स को इसके बारे में सूचित करेंगे। अलविदा, आपको जीवित रहना है और गैलेक्टिक गश्ती से सावधान रहें। काकरोट, सुपर सैयान बनना सुनिश्चित करें और फ्रीजा को मार डालें। स्पेस पॉड के बटन पर नीचे दबाते हुए एक भयंकर कंपन के बाद अंतरिक्ष यान अचानक आकाश में गिर गया और जल्दी से विशाल ब्रह्मांड में गायब हो गया। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 80 विद्रोह शुरू होता है। अनुवादक डीएम शब्द परिवर्तन। मात्र ग्रह ग्रेटर देन घर की दुनिया उजाड़ ग्रह। लंबे समय तक कोई खबर नहीं मिलने के बाद जिया को फ्रीजा से ऑर्डर मिला। आद्री और अन्य लोग एक साथ इकट्ठे हुए थे और माहौल बहुत अच्छा नहीं था। फ्रीजा आखिरकार हमला करने जा रहा है, आद्री ने कहा। जो आना चाहिए वह अंततः आएगा, लेकिन मेरा दिल अनिच्छा से भरा है जब ये क्षण वास्तव में आ गया है। लानत है। पल्लाडी ने अपनी मुट्ठी जमीन पर पटक दी। धमाके ने एक गड्ढे को मुक्का मार दिया। उनकी जाति के सदस्यों को वध का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी स्थिति हमेशा कमजोर जातियों द्वारा पहले अनुभव की गई है। निश्चित रूप से यदि आप बहुत सारे बुरे काम करते हैं तो अंततः प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा। अंकल आद्री, अब कुछ भी कहना बेकार है। आप यहाँ कैसे इंतजार कर सकते हैं? मैं ग्रह वेगेटा जाऊंगा और एक नजर डालूंगा। शायद मैं कुछ लोगों को बचा सकता हूँ, जिया ने कहा। हालांकि उन्होंने ड्रैगन बॉलर्स पर पहले ही विश कर दी थी, लेकिन आखिरकार कितने लोग प्लेनेट होंगशान पहुंचेंगे यह निश्चित नहीं है। जिया ग्रह वेगेटा पर एक नजर डालने के लिए तैयार है, सबसे पहले कुछ सैयान को बचाने के लिए, और दूसरी बात वह व्यक्तिगत रूप से फ्रीजा की ताकत का अनुभव करना चाहता है और देखना चाहता है कि वह कितना मजबूत है। अद्री जानता था कि जिया की ताकत दुर्जेय थी और एक अथाह चरण में, यहाँ तक कि गिन्यू फोर्स को नष्ट करना भी उसके लिए अपने हाथों को पलटने जितना आसान है, इसलिए वह अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित नहीं था। इसलिए आद्री ने सिर हिलाया और सलाह दी, ठीक है, लेकिन आप बिल्कुल फ्रीजा का सामना नहीं कर सकते। यदि आपको आवश्यक हो तो आपको हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि आप सभी सैयों में सबसे महत्वपूर्ण हैं। जब तक जिया वहाँ है, सैयान को पुनर्जीवित करने की उम्मीद है। मैं भी जा रहा हूँ। ये सब देखकर साइड में खड़े शिलिंग उत्सुकता से बाहर कूद गए। नहीं, तुम नहीं करोगे, अद्री और जिया ने एक साथ कहा। लेकिन मैं भी मजबूत हूँ। शिलिंग का चेहरा गंभीर था। ये प्लेनेट वेगेटा की अंतिम निर्णायक लड़ाई है, वह भी भाग लेना चाहती है। जिया में इंस्टेंट ट्रांसमिशन क्षमता है, इसलिए वह खतरे में होने पर छोड़ सकता है, लेकिन आप नहीं कर सकते। भले ही आपकी ताकत कैप्टन गिन्यू के बराबर है, लेकिन मैं सहमत नहीं हो सकता। नाक भान सिकोड़ते हुए आद्री ने अपनी बेटी के लापरवाह रवैये से नाराज डांटा। बूहू, शिलिंग ने अपनी गर्दन को सिकोड़ा और अपनी आंखें घुमाईं। हम्फ, मैं इंस्टेंट ट्रांसमिशन भी सीखने जा रहा हूँ। उसने जिया से सुना था कि ब्रह्मांड में एक प्लेनेट याड्रेट है जिसमें उसकी महाशक्ति की तरह एक इंस्टेंट ट्रांसमिशन क्षमता भी है। यदि वह भी इसे सीख सकती है तो वह बाद में स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती है, न कि अभी की तरह। हम इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं, अभी के लिए मैं प्लेनेट वेगेटा जा रहा हूँ। जिया की अभिव्यक्ति शुरू से ही काफी शांत थी, जैसा कि उन्होंने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा था। सावधान रहो। हल्का सिर हिलाते हुए वह पीछे मुड़ा और कई कदम आगे बढ़ा, और फिर उसका पूरा शरीर एक आफ्टर इमेज की तरह सबके सामने गायब हो गया। ... प्लेनेट वेगेटा, रॉयल पैलेस। अंदर के निराशाजनक माहौल ने लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल कर दिया। कवच पहने राजा वेगेटा ध्यान करते हुए सिंहासन पर बैठे थे। सिंहासन के पीछे एक लाल केप लटका हुआ था। नीचे हॉल में कई सैयां एक साथ इकट्ठे हुए थे। वे सभी राजा वेगेटा के प्रति वफादार उच्च स्तरीय योद्धा थे। मोर्चे पर एक पंक्ति में लगभग 20 लोग खड़े थे जिनकी युद्ध शक्ति 10,000 से अधिक है, जो ग्रह वेगेटा पर उच्चतम स्तर का बल है। अपनी आंखें खोलते हुए राजा वेगेटा ने नीचे इकट्ठा भीड़ को देखा। उसका चेहरा उदास और बर्फ से ठंडा था, जबकि उसकी दोनों आंखें एक भयंकर प्रकाश से चमक रही थीं, क्योंकि राजा की भव्य उपस्थिति बाहर निकल रही थी। फ्रीजा सेना ने वेगेटा ग्रह को इस तरह से घेर लिया है कि कोई भी बाहर नहीं जा सकता था। उसने हम सैयानों को पूरी तरह से खत्म करने की अपनी योजना को उजागर कर दिया था। मुझे बताइए, क्या हम इस पर सहमत हो सकते हैं? राजा वेगेटा जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज पूरे महल के हॉल में गूंज रही थी। बिल्कुल नहीं। सैया फ्रीजा के सामने आत्मसमर्पण कैसे कर सकते हैं? भले ही हम युद्ध में मर जाएं, हम सैयों की गरिमा की रक्षा करेंगे। उसके साथ लड़ो, लड़ो। फ्रीजा को हमारी शक्ति का पता चलने दो। नीचे सभी सैयां गुस्से से जोर जोर से चिल्ला रहे थे, फ्रीजा के साथ लड़ने की कसम खा रहे थे। ये देखकर राजा वेगेटा ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। पीटर, अभी हमारे पास कितनी जनशक्ति है?
महाराज, अभी हम पहले ही 400,000 सैयां जुटा चुके हैं और अधिक अभी भी महल में भाग रहे हैं। इसके अलावा 70% से अधिक उच्च स्तरीय सैन्य बल सयन की गरिमा के लिए लड़ने को तैयार हैं। पीटर ने जल्दबाजी में रिपोर्ट की। उच्च स्तरीय सैन्य बल का 70% से अधिक, जो मूल रूप से सयन की सभी ताकत का प्रतिनिधित्व करता है। शेष लोगों के लिए राजा वेगेटा उन पर हाथ उधार देने के लिए भरोसा नहीं करता है। अपना हाथ हिलाते हुए राजा वेगेटा ने पीटर को पद छोड़ने के लिए इशारा किया। सब कुछ फिर से शांत हो गया। फिर राजा वेगेटा अचानक खड़ा हो गया। उसकी शक्तिशाली सीधी आकृति ने सभी का सामना किया। चमकदार लाल कवच राजसी दिखाई दे रहा था। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए राजा वेगेटा उत्साहित दिख रहा था। ये सैयों के लिए जीवन और मृत्यु का मामला है। अब मैं राजा के नाम पर सभी को आदेश देता हूँ, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ और मृत्यु तक फ्रीजा कोर के साथ लड़ने के लिए तैयार रहो। उच्च स्तरीय योद्धा 7 बड़ी टीमों का गठन करेंगे और उन योद्धाओं के नेतृत्व का पालन करेंगे जिन्होंने 10,000 युद्ध शक्ति को तोड़ दिया है। वे मुख्य बल के रूप में कार्य करेंगे और फ्रीजा की पहली और दूसरी कोर को घेरने और उन्हें नष्ट करने में सफल होंगे। मध्य स्तरीय योद्धा पक्ष से सहायता प्रदान करेंगे और सभी स्ट्रगलर्स को खत्म करने के लिए जिम्मेदार हैं। इसके अलावा मैं हर सैया को एक आदेश जारी कर रहा हूँ। प्लेनेट वेगेटा पर हर जेटोनियन को मिटा दो। मैं चाहता हूँ कि कोई भी जीवित न रहे। राजा वेगेटा की आवाज बेहद ठंडी और निर्दयी थी। फ्रीजा के समर्थन के साथ इन जेटोनियन ने बहुत अत्याचारी कार्य किया था। वे लंबे समय से उनसे असंतुष्ट थे और अब हिसाब चुकता करने का समय आ गया है। महल से आदेश जल्दी से दिया गया और हर सैया हरकत में आ गया। लेकिन अभी भी कई सैया थे जो स्थिति को समझ नहीं पाए और राजा वेगेटा की आज्ञा से हैरान थे। जबकि कुछ फ्रीजा उपासक इस सब पर विश्वास नहीं करना चाहते थे और महल की ओर दौड़ पड़े। लेकिन इन सभी लोगों को युद्ध के लिए तैयार महल के रक्षकों ने मौके पर ही मार डाला। एक समय के लिए पूरा ग्रह वेगेटा अराजकता में गिर गया। अन्य एलियंस भी बेहद घबराए हुए और डरे हुए थे और सड़क पर बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। हा, ये सैयां आखिरकार प्रतिशोध का सामना कर रहे हैं। दादा स्टार के लोगों का एक समूह एक साथ इकट्ठा हुआ था। उनके चेहरे पर खुशी थी। जब सैया ने उनके घर की दुनिया को नष्ट कर दिया था और उन्हें गुलामों के रूप में वापस लाया था, तो इसने उन्हें सैयों के प्रति नफरत से भर दिया था। और अब वे आखिरकार इन दुष्ट सैयों के विनाश को देख सकते हैं। स्वर्गीय व्यवस्था पुनर्जन्म की अनुमति देती है, लेकिन स्वर्ग को कभी क्षमा नहीं किया गया था। सैया जैसे बुरे लोगों को अंततः नरक में दंडित किया जाएगा। नॉवल USB.com दादा स्टार लोगों की तरह कई अन्य जातियां थीं। वे आमतौर पर अपने गुस्से को आवाज देने की हिम्मत नहीं करते हैं क्योंकि वे पिटाई और शाप से पीड़ित होते हैं। लेकिन अभी वे सभी एक उत्सव के मूड में थे और चारों ओर भाग रहे थे और जल्द से जल्द फ्रीजा द्वारा सैया के पूर्ण विनाश की प्रतीक्षा करते हुए जश्न मना रहे थे। जेटोनियन स्टेशन एक अर्धगोलाकार इमारत, 12 सफेद पत्थर के खंभे फैले हुए थे। मिशन प्रशासन कार्यालय अब हमेशा की तरह शांत नहीं था। जब से राजा वेगेटा ने आदेश को नीचे भेजा था, तब से ये जेटोनियन निवास सयन के लिए अपना गुस्सा निकालने के लिए सबसे अच्छी जगह बन गया था। एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज के साथ ऊर्जा तरंगों के विस्फोट से विशाल इमारतें जमीन पर गिर गईं और जल्द ही सब कुछ नष्ट हो गया। एक जेटोनियन ने अपने पतले और नर्म अंगों को हिलाया और कर्कश अप्रिय आवाज में कहा, तुम क्या कर रहे हो? राजा फ्रीजा तुम्हें जाने नहीं देगा। हम क्या कर रहे हैं? बेशक तुम्हें मार डालो। सैयान ने जेटोनियन की धमकियों को नीचा दिखाया और अनदेखा कर दिया। आप तोप के चारे से ज्यादा कुछ नहीं है। फ्रीजा सैया को नष्ट करना चाहता है। यकीन नहीं है कि वह आपको खाली करने देगा या नहीं। आज पुराने और नए खाते को एक साथ निपटाया जाएगा और जेटोनियन का अंत आ गया है। सैयान जेटोनियन पर अपना सामान्य क्रोध निकाल रहे थे और साथ ही फ्रीजा के लिए नफरत कर रहे थे जो एक ही बार में अंकुरित हो गया था।